हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और आप जो है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ बेटा आप जो है इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये चैप्टर वो चैप्टर नहीं है आप कहीं से भी घुस गए कुछ भी कर लिया और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर एक हर बेटा इस चैप्टर का हर लेक्चर एक दूसरे से लिंकिंग लेक्चर है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आओगे तो बेटा इस लेक्चर को भी देखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ जो है बेटा हम अब शुरू करते हैं आपका लेक्चर 6, जिसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको क्या। वैसे तो बेटा मियोसिस सेकंड हमने हेडिंग डाल रखे, बट आपको याद होगा मियोसिस वन में हमने सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट ही कंप्लीट कराया था आपको, यानी कि मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ये सारे आपके रह रहे हैं। ठीक, फिर इंटरकाइनेसिस, देन आपकी आएगी बेटा क्या, मियोसिस सेकेंड, जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज माइटोसिस की तरह है। अब जो है वो जो बेटा फेज था आपका किसका, जो सेल साइकिल सेल डिवीजन का, वो बेटा टफेस्ट फेज था, वो अब आपका फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से बहुत ईजी है, मेटाफेज वन बहुत आसान है। आपको मतलब चीजें आती हैं पहले से ही। आपने अगर माइटोसिस बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो ये आपके लिए अब कुछ नहीं है। ठीक, प्रोफेज वन तक ही बेटा जो है थोड़ा सा टिपिकल था और वहां तक हमने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया। ठीक, तो आपको याद होगा बेटा प्रोफेज वन के अंदर हमने कितनी स्टेजेस पढ़ाई थी आपको, 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक, तो हमने डायाकाइनेसिस पर जो है बेटा छोड़ा था आगे। अब जो है हम बेटा उसी से आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। आइए चलिए, तो बेटा आज कौन सा लेक्चर है, आज है हमारा लेक्चर 6। और आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा, मियोसिस सेकेंड। और इसके अलावा बेटा आपको याद होगा मियोसिस की हमने अभी एनसीईआरटी शुरू भी नहीं करी है। अब हम जो है बेटा मियोसिस की आपको एनसीईआरटी कराएंगे आज। ठीक, चलो, तो आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा, आज है हमारा मियोसिस टू। आइए चलिए, तो बेटा जो लोग वीडियो के साथ नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग बेटा पहले लेक्चर देखना पसंद करते हैं बाद में नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से बेटा इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि जितना भी मटेरियल बेटा हम इस चैनल पर डालेंगे यूट्यूब पर, आपको सारा का सारा इस टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बेटा इस क्यूआर को स्कैन करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल के बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां भी हमने जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है। ठीक, तो अब जो है बेटा हम शुरू करते हैं आपका क्या, आगे कंटिन्यू। तो बेटा आज हम शुरुआत किससे करेंगे, मेटाफेज वन से। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो बेटा आपको याद होगा, देखो क्या बेटा इसी स्टेज पे हमने छोड़ा था और हमने इस स्टेज को क्या कहा था, याद करो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो बेटा ये कौन सी स्टेज थी, ये थी आपकी डायाकाइनेसिस। कौन सी स्टेज थी, ये थी आपकी बेटा डायाकाइनेसिस। ठीक, जो कि आपकी क्या होती है बेटा, जो कि होती है आपकी ट्रांजिशन टू मेटाफेज वन। ट्रांजिशन टू मेटाफेज वन यानी कि बेटा ये वो प्रोसेस है, वो बीच की प्रोसेस है जो मेटाफेज वन को ट्रांजिट कर रही है। इसी के थ्रू जो है बेटा ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, मेटाफेज वन में। ठीक, तो ये कैसी है आपकी बेटा ट्रांजिशन टू मेटाफेज वन। अब जो है बेटा हम शुरू करते हैं मेटाफेज वन। और मेटाफेज वन से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा, सुनना जरा। क्या आपको याद है बेटा जब हमने माइटोसिस पढ़ाया था तो हमने उसमें मेटाफेज में क्या बताया था, आपने देखा था बेटा क्रोमोसोम सारे के सारे आके अलाइन कर गए थे। कहां पर अलाइन कर गए थे, आपके जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो बेटा सारे के सारे अलाइन कर गए थे किस पर, इक्वेटर 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 पर तो उसी को हमने क्या कहा था बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। इसी तरीके से बेटा यहाँ भी क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पर आके मेटाफेज वन में। बस फर्क कितना होगा, वहां बेटा यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आए थे, वहां सिर्फ क्रोमोसोम्स आए थे, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आएंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं मेटाफेज वन। आगे आप हेडिंग डाल लोगे क्या बेटा, नंबर 2 करते हो आप डालोगे मेटाफेज वन। आ जाओ चलो शुरू करते हैं मेटाफेज वन। अब देखना मेटाफेज वन, आ जाओ चलो। तो अब बेटा मेटाफेज वन में हुआ क्या, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा न्यूक्लियस कैसी स्थिति होगी न्यूक्लियस की। आखिर न्यूक्लियस कैसा दिखेगा आपको, ये देखो बेटा, ये आपके न्यूक्लियस। और ये देख, एक मिनट, चलो, ये देखो बेटा न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियस दिख रहा है। और क्या बेटा जो है आपके डायाकाइनेसिस के एंड तक, यानी कि बेटा जो प्रोफेज फर्स्ट था उसके एंड तक आते आते क्या बेटा सेंट्रियोल्स जो से वो मूव कर गए थे आपके कहाँ, पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर। तो आओ चलो सेंट्रियोल्स बना लेते हैं, देखो जरा। ये देखो बेटा, ये हो गए आपके सेंट्रियोल्स या फिर आप कह सकते हो सेंट्रोसोम्स।
देखो जरा ध्यान से, और ये देखो। और अब बेटा क्या किसका अलाइनमेंट होगा और कौन करवाएगा? बेटा अब होगा अलाइनमेंट किसका? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, या फिर हम उन्हीं को कह सकते हैं क्या बेटा, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स भी तो कह सकते हैं, या होमोलोगस क्रोमोसोम्स और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स का जो है बेटा अलाइनमेंट होगा कहां पर? इक्वेटर पर। कहां पर? इक्वेटर पर। और उसी को कहेंगे बेटा कि आपके इक्विटोरियल प्लेट। इक्विटोरियल प्लेट। तो आओ चलो देखो, तो देखो जरा ध्यान से बेटा, अब देखना जरा ध्यान से, आओ। और ये देखो बेटा, और क्या बेटा एक आर्म इसके पास किसकी थी? क्या बेटा मम्मा वाले क्रोमोसोम की आ गई थी इसके पास एक आर्म? आप कहोगे जी हाँ। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं बेटा आपके, क्या कहते हैं बेटा इसी प्रोसेस को? इसी प्रोसेस को तो कहते हैं हम क्या आपके बेटा, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। ठीक इसी तरीके से बेटा क्या यहाँ भी ऐसे ही क्रोमोसोम होंगे? यहाँ क्या बेटा पैटर्नल वाले होंगे? देखो, मैटरनल वाले। और ये देखो, एक बार हम बना लेते हैं, आओ। और ये रहे बेटा, क्या बेटा मैटरनल वाले क्रोमोसोम्स के पास भी पैटर्नल वालों की जो है बेटा एक आर्म होगी? क्या बेटा ये भी तो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं? और ये देखो, क्या बेटा ये दो आपको दिख रहे हैं? क्या ये दो दिख रहे हैं? क्या बेटा इन्हीं को कहते हैं हम आपके बाईवेलेंट। क्या इन्हीं को कहते हैं हम बेटा आपके बाई बैलेंट? क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को कहते हैं हम आपके बाई बैलेंट। और क्या बेटा ये जो सेंट्रूल्स है यहाँ से क्या बेटा वो आएंगे आपकी क्या, स्पिंडल फाइबर। और वो किससे अटैच कर जाएगी? वो बेटा किससे अटैच कर जाएगी? यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर आएगी बेटा वो अटैच कर जाएगी इनके काइनेटोकोर से। देखो बेटा काइनेटोकोर से ये अटैच कर गई, और देखो बेटा ये अटैच कर गई, और देखो बेटा ये अटैच कर गई। देखो देखो बेटा इस तरीके से, देखो बेटा ये अटैच कर गई और इससे ये अटैच कर गई। और ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये ये वाला, ये देखो, ये इसको कहते हैं हम आपके बेटा इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बेटा सिमिलर नहीं लग रहा? क्या बेटा सिमिलर नहीं लग रहा? किससे? माइटोसिस के मेटाफेज से। माइटोसिस के मेटाफेज से बिल्कुल सेम लग रहा है। बस फर्क इतना था, वहां बेटा एक एक आपके जो टू ही क्रोमोसोम्स यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं थे, वहां सिर्फ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट से। यहाँ बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, आओ तो चलो अब देखते हैं अब क्या होगा बेटा। यहाँ जो अलाइन कर गए, अब जो जितना हमने बताया उसे लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस स्लैश बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्या कर गए बेटा? आपके अलाइन कर गए कहां पर? इक्वेटर पर। क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर, और इसी को कहते हैं क्या बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बनाते हैं? अलाइन एट इक्वेटर। और बेटा इक्वेटर पर अलाइन होकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके बेटा इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके बेटा इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके इक्वेटोरियल प्लेट। देखो जरा ध्यान से, क्या बेटा आपको इक्वेटोरियल प्लेट दिखी? आप कहोगे जी हाँ सर हमें इक्वेटोरियल प्लेट दिख गई। और देखो आ जाओ चलो। और बेटा क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच कर गई है काइनेटोकोर से? किसके बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो आप ये बात भी यहाँ पर लिख लोगे। अब क्या लिख लोगे बेटा? आप लिख लोगे क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर अटैच किससे करेगी बेटा? अटैच टू काइनेटोकोर। याद है बेटा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर? और बेटा किस तरीके से अटैच करती है? हमने आपको याद है माइटोसिस के बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाके एक एक क्रोमोसोम का बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था, और उसके अंदर बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया था। और उससे जो है बेटा हमने अलाइन किस तरीके से उससे सर ज्वाइंट कर रहे थे वो भी हमने दिखाया था। वही सेम तरीका है बेटा, इसलिए वापस नहीं दिखा रहे। ठीक, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसलिए तो मैं कह रहा था बेटा जो प्रीवियस लेक्चर्स जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करके आए हैं, जिनको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट से याद है, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा बेटा, अब तो बहुत ही मक्खन चलेगा। ठीक, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसलिए बेटा कहते हैं आपको जो है रिवीजन करना चाहिए। ठीक, आ जाओ चलो। अब बेटा इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका एनाफेज। और एनाफेज में याद करो, एनाफेज में बेटा बिछड़ना होता है। एनाफेज में बेटा बिछड़ना होता है। और अब यहाँ बिछड़ना होगा बेटा किसका? पापा का मम्मी के क्रोमोसोम से। पापा का मम्मी के क्रोमोसोम से। पापा का किसके बेटा? मम्मी के क्रोमोसोम से। पापा का बेटा किससे बिछड़ना होगा? आपके मम्मी के क्रोमोसोम से। आओ चलो देखो, अब क्या हेडिंग डालोगे आप बेटा? थर्ड नंबर पर डालोगे एनाफेज वन। एनाफेज वन, एनाफेज वन।
और बेटा इसी को कहते हैं हम क्या, आपके सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बेटा सेग्रीगेट कर जाएंगे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम से बेटा अलग हो जाएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये एक दूसरे के, होमोलोगस क्रोमोसोम थे बेटा ये आपके अलग हो जाएंगे, ये आपके सेग्रीगेट कर जाएंगे, ये आपके अलग हो जाएंगे, इनका बिछड़ना हो जाएगा एक दूसरे से, और इसी को कहते हैं बेटा एनाफेज वन। इसलिए बेटा आपको याद होगा जब मैंने मियोसिस वन आपको इन ब्रीफ बता रहे थे, मियोसिस बहुत शॉर्ट में हमने आपको जो है सिर्फ 3 स्लाइड्स 4 स्लाइड्स की मदद से हमने समझाया था, तो मैंने क्या लिखा था मियोसिस वन में, यहाँ सेग्रीगेशन होता है किसका बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और आपको याद होगा मैंने वहां बेटा किस तरीके से वो एक्सचेंज भी दिखाया था। आपको याद है बेटा रेड वाले मैंने आपको जो है पैटर्नल क्रोमोसोम थे उनके अंदर कुछ हिस्सा जो है बेटा मैंने पिंक कलर से बनाया था, मैटरनल क्रोमोसोम का मैंने उसके अंदर भी बेटा आपको एक्सचेंज दिखाया था। चाहता तो नहीं दिखाता पर मैंने उस समय भी आपको दिखाया था, ठीक। और अब आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, ठीक। आओ चलो अब हम जो है बेटा एनाफेज पे आ चुके हैं, एनाफेज वन में। और एनाफेज वन में क्या होता है, एनाफेज वन में होता है बेटा बिछड़ना। और किस तरीके से बिछड़ते हैं बेटा ये भी आपको पता है, ये भी हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताया था। कहाँ बताया था आपको बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताया था। किसमें बेटा, आपके एनाफेज में, किसके, माइटोसिस के। आओ तो चलो देखो, ये देखो बेटा यहाँ पर ये इसी तरीके से फिर सेंट्रोसोम अलाइन है, क्या आप कह सकते हो सेंट्रियोल बने, तो सेंट्रियोल सही है ना बेटा। दो सेंट्रियोल जब 90 डिग्री पर आते हैं तभी तो सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आओ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा क्रोमोसोम्स किस तरीके से, अब देखो बेटा यहाँ आओ, ये बेटा दिख रहे हैं ये वाले क्रोमोसोम बेटा, ये देखो ये एक बाइवेलेंट है बेटा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा। यानी बेटा पैटर्नल वाले ऊपर की तरफ, मैटरनल वाले नीचे की तरफ, पैटर्नल वाले ऊपर की तरफ, मैटरनल वाले नीचे की तरफ। और ये एक दूसरे के साथ जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी बेटा एक्सचेंज कर चुके हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ठीक। तो आप यहाँ बना लोगे क्या बेटा, आप यहाँ बना लोगे रेड वाले। और बेटा नीचे की आर्म तुमने अलग कलर से बनाई है, जी हाँ नीचे की आर्म बनाइए। आओ और ये देखो बेटा अब आ जाएगा आपका पिंक कलर, देखो। और ये देखो बेटा, और इसी तरीके से बेटा देखो यहाँ, और यहाँ बना लेंगे बेटा किससे, आपके रेड कलर से, देखो। और ये देखो, ये बेटा आर्म अच्छे से नहीं बनी बट ठीक है काम चल जाएगा अपना, कोई समस्या नहीं है। और देखो ये इस तरीके से अलाइन, ये इस तरीके से देखो बेटा, ये बार बार अलाइन क्यों शब्द निकल रहा है, अलाइन नहीं बेटा, इस तरीके से कनेक्ट है। देखो अपोजिट पोल्स की तरफ बेटा जाना लग गए, देखो दूर दूर, देखो 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 सेपरेशन हो गया। तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ हो रहा है, या फिर कह सकते हो बाइवेलेंट का सेग्रीगेशन हो रहा है। पर क्या बेटा इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए, नहीं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी अटैच्ड है। देखो बेटा इसके इससे कोई अलग थोड़ी हुआ, तो इसलिए हम यहाँ ये भी लिखेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन लिंक्ड एट देयर सेंट्रोमियर। आओ तो चलो क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो बेटा आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है बेटा सेग्रीगेशन किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बट 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 क्या बेटा, बट ये, अब क्या बताओ बेटा, ये जो एक दूसरे के साथ है क्या बेटा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, क्या बेटा सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, नहीं। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस पर, सेंट्रोमियर पर, किस पर बेटा, आपके सेंट्रोमियर पर। बट बट सिस्टर क्रोमेटिड लिंक्ड एट देयर सेंट्रोमियर, बट सिस्टर क्रोमेटिड, बट सिस्टर क्रोमेटिड लिंक्ड एट देयर, एट देयर सेंट्रोमियर, एट देयर सेंट्रोमियर। बट बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस पर, आपके सेंट्रोमियर पर। आओ बेटा अब हम जो आगे पढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब बेटा क्या नंबर डालोगे, आप नंबर डालोगे, आप नंबर डालोगे फोर्थ। और अब हम बताएंगे आपको बेटा टीलोफेज वन, क्या बताएंगे, टीलोफेज वन, क्या बताएंगे बेटा, आपको बताएंगे टीलोफेज वन। आओ देखो बेटा, और बेटा टीलोफेज वन होते होते ही यहीं आपके साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है, ठीक। आओ देखो, और तो हम सीधे के सीधे अब जो है बेटा आपकी क्या पर, अब हम जो है सीधे के सीधे आपके बेटा दो सेल्स बना देंगे, ठीक। और जो आपके मटेरियल उसे हम डिवाइड कर देंगे। और बेटा टीलोफेज में यहीं पर आपके जो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो वापस से रीअपेयर हो जाएंगे, ठीक। आओ और साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, और उससे आपकी बेटा दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगी।
और उन दो सेल्स को हम कहेंगे आपके क्या बेटा, डायड ऑफ सेल्स। क्या कहेंगे हम उन सेल्स को, कहेंगे बेटा आपके डायड ऑफ सेल्स। आओ देखो, ये देखो बेटा, एक सेल ये हो गई, और ये बेटा उसकी न्यूक्लियस, ये बेटा एक सेल और ये उसका भी बेटा न्यूक्लियस, और उसकी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, ठीक। और अंदर प्रेजेंट है आपके क्या बेटा, देखो इस तरीके से प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी बेटा रीअपेयर हो गया, न्यूक्लियोलस भी आपके रीअपेयर हो गया। और अब बना देते हैं बेटा क्या, आपके क्रोमोसोम्स। अब बना देते हैं बेटा आपके क्या, क्रोमोसोम्स। देखो बेटा कैसी तरीके से कुछ दिखेंगे। आप कहोगे सर आपने इनकी एक आर्म क्यों नहीं बनाई, तो बेटा एक आर्म तो इसकी मम्मा वाली है ना, पापा वाले के पास, देखो। और सेम इसी तरीके से बेटा मम्मा वालों के पास भी तो पापा की एक आर्म है, तो ये देखो। और बेटा ये आ गया आपका रेड, और देखो बेटा, और थोड़ा हम इसको ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, देखो। और इसे पिंक से कर देते हैं, आओ देखो। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखोगे क्या, आप यहाँ लिखोगे बेटा, आप लिखोगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। तो बेटा आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो गए। और देन आपके क्या हो गया बेटा, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। आपके क्या कर गए बेटा, रीअपियर कर गए। क्या कर गए बेटा, आपके रीअपियर कर गए। क्या कर गए बेटा, आपके रीअपियर। देन साइटोकाइनेसिस अकर। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होता है बेटा, इसके बाद होता है आपके साइटोकाइनेसिस। एक मिनट बेटा रुको। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद होता है आपके साइटोकाइनेसिस। क्या होता है बेटा, आपके होता है साइटोकाइनेसिस अकर, ठीक। और साइटोकाइनेसिस के साथ होते होते ही बेटा आपके क्या हो जाता है, इससे फॉर्म होती है बेटा क्या, टू सेल्स फॉर्म, फॉर्म्ड टू सेल्स। बेटा दो सेल्स बन जाती हैं, और इसी को कहते हैं बेटा क्या, आपके डायड ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, डायड। क्या कहते हैं, डायड। डायड का मतलब बेटा होता है टू, डायड का मतलब होता है बेटा टू। जिस तरीके से टेट्राड का मतलब होता है बेटा फोर, डायड का मतलब होता है टू। तो इससे बेटा दो सेल्स फॉर्म हुई, तो क्या मैं कह सकता हूँ, डायड ऑफ सेल्स। क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, आपके डायड ऑफ सेल्स। तो बेटा यहाँ आपकी क्या फॉर्म हो गई, यहाँ फॉर्म हो गई आपकी बेटा डायड ऑफ सेल्स, डायड ऑफ सेल्स, ठीक। आपकी फॉर्म हो गई बेटा डायड ऑफ सेल्स। आ जाओ। और बेटा अब एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो गए, देखो इससे पहले में आप जाओगे तो बेटा कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4। तो बेटा आपके कितने थे, 4 क्रोमोसोम्स थे। कितने थे बेटा, आपके 4 क्रोमोसोम्स थे। अब जब आप यहाँ आते हो तो बेटा एक सेल में आपको कितने देखने को मिलते हैं, 1 2 1 2, यानी बेटा 2 2 क्रोमोसोम्स हो गए, 2 2 क्रोमोसोम्स हो गए। यानी बेटा क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस हो गया कितने से, हाफ से, ठीक। तो आप ये बात भी आप लिख लोगे। क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। तो बेटा ईच सेल में क्या बेटा, हाफ हो गया है आपका, ठीक। इन ईच सेल, इन ईच सेल। अब बेटा इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आपका बेटा शुरू होगा, अब क्या, अब आपके शुरू होगा बेटा आपका एंड ऑफ मियोसिस वन, आपका जो एंड हो चुका है। अब इसके बाद जो बेटा एक शॉर्ट ब्रेक लेती है सेल, क्या करती है बेटा, शॉर्ट ब्रेक लेती है, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेती है, जिसे कहते हैं बेटा आपके इंटरकाइनेसिस, जो बिल्कुल भी इंटरफेस की तरह नहीं होता, जिसमें बेटा इंटरफेस वाली हरकतें नहीं होती। क्या, सिर्फ एक हरकत नहीं होती बेटा, वो कौन सी हरकत होती है, वो होती है बेटा आपका डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ नहीं होता। क्या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, बिल्कुल होगा बेटा। क्या आपके सेल ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बेटा और आपको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक। तो यानी बाकी चीजें तो हो रही है, बट आपके जो है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ नहीं हो रहा है। तो बेटा आपके जो है डीएनए रेप्लिकेशन आपको इंटरकाइनेसिस में देखने को नहीं मिलता है। अब बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल मेरे आप जवाब देना, सोचना पहले, ठीक है, जवाब देने से पहले। बेटा सवाल ये है, क्या आपको याद है सेल ने एम फेज करा, ठीक। एम फेज के बाद सेल वापस आपके किस में जाती है, इंटरफेज में। इंटरफेज के बाद देन एम फेज, देन इंटरफेज, देन एम फेज। इस तरीके से बेटा एक सेल साइकिल चलती रहती है, ठीक। यहाँ बेटा क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंटरफेज मियोसिस,
ठीक। उसके बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस, आपके इंटरफेज होता है, मियोसिस 1 होता है, देन इंटरकाइनेसिस होता है, देन मियोसिस 2 होता है। ठीक। तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर जिस तरीके से एम फेज के बाद इंटरफेज हो रहा था, तो वहां क्या हो रहा था सर, एम फेज में आपके क्रोमोसोम्स दिख रहे थे, माइटोसिस में आपके क्रोमोसोम्स दिख रहे थे। जैसे ही आप इंटरफेज में जाते हो वो डीकंडेंस कर जाते हैं, और डीकंडेंस करके क्या बना लेते हैं बेटा, आपके क्रोमेटिन बना लेते हैं। ठीक। तो क्या सर यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 जाते जाते जो बीच में इंटरकाइनेसिस पड़ रहा है, क्या उसके अंदर जो है बेटा आपके क्या कहते हैं, क्या बेटा जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस करेगा, क्या क्रोमोसोम जो है बेटा वो डीकंडेंस करेगा? तो बेटा इसका आंसर है करेगा। बट जो डीकंडेंसेशन होगा वो बहुत ही मामूली होगा, वो बहुत ही मामूली होगा इन कंपैरिजन टू बेटा इंटरफेस के न्यूक्लियस के। इंटरफेस का जो बेटा न्यूक्लियस था उसके अंदर जो डीकंडेंसेशन हो रहा था वो बेटा एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके हो रहा था, वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बहुत ही कम होगा। यानी कि बेटा मियोसिस 1 की जो लास्ट स्टेज है टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद सेल बेटा इंटरकाइनेसिस में जाएगी, तो यहाँ बेटा आपको क्रोमोसोम्स का कुछ डिस्पर्शन देखने को मिलता है। एनसीईआरटी बेटा एक शब्द यूज करती है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। एनसीईआरटी क्या यूज करती है, एनसीईआरटी कहती है बेटा क्रोमोसोम्स अंडरगो सम डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है बेटा आपके डीकंडेंसेशन, बट दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। यानी कि बेटा वो कभी भी इंटरफेज न्यूक्लियस की जो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट होती है, यानी कि बेटा उसके अंदर पूरी तरीके से क्रोमोसोम आपका डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेता है, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। होता है, बिल्कुल होता है डिस्पर्शन, यानी कि डीकंडेंसेशन होता है, बट बहुत ही मामूली होता है बेटा, इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा सेल को इसके बाद जस्ट बाद जो है मियोसिस 2 करनी है, सेल को जो है जस्ट बाद मियोसिस 2 करनी है बेटा, कोई लंबा गैप नहीं है। इंटरकाइनेसिस बहुत ही शॉर्ट गैप होता है। आपका वापस से बेटा अगर ज्यादा हो जाता फिर से बेटा मियोसिस 2 के अंदर जाती सेल, तो फिर से उसे जो है बेटा आपके कंडेंसेशन करना पड़ता, फिर से जो है क्रोमोसोम्स बनाने पड़ते। बट ऐसा यहाँ होने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा सेल को तुरंत मियोसिस सेकंड में जाना है और बहुत छोटा सा गैप है, इसलिए जो है सेल जो है बेटा क्या करती है, वो आपका जो कंडेंसेशन है, सॉरी डीकंडेंसेशन है, वो इतने बड़े लेवल पर नहीं होता जितना आपके इंटरफेज में होता है। ठीक है। तो चलो इतनी सी बात थी और इसी को हम लिख देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। आओ, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या, क्रोमोसोम्स अंडरगो सम, क्रोमोसोम्स बेटा आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहाँ क्रोमोसोम्स अंडरगो सम डिस्पर्शन, क्रोमोसोम्स अंडरगो सम डिस्पर्शन। और बेटा डिस्पर्शन से यहाँ क्या मतलब है, डिस्पर्शन से बेटा यहाँ मतलब है आपके, क्या मतलब है बेटा डिस्पर्शन से, आपके मतलब है डी कंडेंसेशन, डी कंडेंसेशन। और डी कंडेंसेशन का मतलब तो सभी बच्चे जानते ही हैं बेटा, सिर्फ वही लोग नहीं जानते होंगे और वो बेटा समझ भी नहीं पाएंगे जो लोग बेटा प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक। तो बेटा डिस्पर्शन से क्या मतलब है, यहाँ मतलब है एनसीईआरटी का डी कंडेंसेशन से, डी कंडेंसेशन से। ठीक। यानी कि बेटा कुछ डिस्पर्शन कुछ डी कंडेंसेशन तो होगा, बट अब क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे बट दे डू नॉट, बट दे डू नॉट बट दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली extended state of interphase nucleus, extended extremely extended state of interphase nucleus, state of इंटरफेस न्यूक्लियस। और बेटा इसका रीजन भी हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और वो रीजन क्या होगा, वो रीजन ये होगा, क्यों? क्योंकि बेटा टीलोफेज 1 के बाद सेल को इमीडिएटली एंटर करना है किसमें, आपके मियोसिस सेकंड में। ठीक। स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। और बेटा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपके बेटा, इसका रीजन है आपके, इसका रीजन है वो ये है, क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जो सेल है, जो आपकी सेल है आफ्टर टीलोफेज 1, सेल एंटर इनटू, आफ्टर टीलोफेज 1 सेल एंटर इनटू, सेल आपकी बेटा किस में एंटर कर जाती है, सेल एंटर कर जाती है मियोसिस सेकंड में, सेल एंटर इनटू मियोसिस सेकंड, सेल एंटर इनटू मियोसिस सेकंड। ठीक
ठीक बेटा, अब जो है आपका एंड हो जाता है किसका बेटा, मियोसिस वन का। तो आप क्या लिखोगे, आगे लिखोगे बेटा एंड हो जाता है आपके किसका, मियोसिस वन का। और इसके बाद सेल एंड कर जाए, सेल एंटर करेगी बेटा आपके इंटरकाइनेसिस में। इसमें एंटर करेगी बेटा इंटरकाइनेसिस में, एंड ऑफ मियोसिस वन। ये है बेटा आपका एंड किसका, मियोसिस वन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको जो है मियोसिस वन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि बेटा हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं समझाने में। ठीक, जितना बेटा हमसे हो सकता था उतना हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। अभी फिर से बेटा आपको एनसीईआरटी जब वर्ड टू वर्ड रिवाइज करेंगे उसके अंदर एक और बार जो है बेटा आपके रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आओ चलो। अब क्या डालोगे, अब बेटा आप डालोगे इंटरकाइनेसिस। क्या डालोगे, अब डालोगे बेटा इंटरकाइनेसिस। तो क्या होता है इंटरकाइनेसिस, कुछ नहीं होता सर, एक शॉर्ट गैप होता है इसके बीच में सर, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में। क्या यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नहीं होता सर। क्या सेल ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट करती हैं सर, बिल्कुल करेंगी। क्या सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों क्यों, क्योंकि बेटा आप फर्दर अब जो बेटा ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है, अब इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था। याद है बेटा, माई मियोसिस इन ब्रीफ 4 स्लाइड्स। अब बेटा आपको महत्व समझ में आ रहा होगा उन 4 स्लाइड्स का, कितनी इंपॉर्टेंट थी वो 4 स्लाइड्स। ऐसे ही नहीं कराई थी, ऐसे ही मजाक नहीं चल रहा था बेटा। वो 4 स्लाइड्स इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी बेटा, जिसने वहां फुल कंसंट्रेशन के साथ बेटा समझाया। उसके लिए तो आगे की चीज इतनी मक्खन है बेटा, इतनी मक्खन है अल्टीमेट लेवल पर। ठीक, आओ। तो बेटा क्या डालोगे आप, यहाँ डालोगे इंटरकाइनेसिस। क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे इंटरकाइनेसिस। तो बेटा जितना मैंने अभी आपको बताया इंटरकाइनेसिस के बारे में उतना हम जो लिख लेते हैं। उससे पहले जो है बेटा थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा पानी पीते हैं। आओ, रुकना जरा। अब बेटा फिर से आज जो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है और सर्दी वापस आ गई, इसलिए आप ये टोपा भी देख रहे होंगे। तो बेटा आज का लेक्चर तो बहुत ही ईजी है। आज तो मतलब कोई लोड की बात है ही नहीं बेटा। इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे और उस लेक्चर के अंदर जो है मैं बेटा फिर से आपको जो है माइटोसिस मियोसिस, जो आपको याद है हमने एक स्टेटमेंट बताया था माइटोसिस में, G1 से G2 जाते हुए डीएनए तो डबल कर जाता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक, इसके अलावा हमने बेटा क्या बताया था, मियोसिस वन के अंदर रिडक्शन हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर रिडक्ट कर रहे थे, कम हो गए थे। ठीक, याद है। और मियोसिस वन से मियोसिस टू जाते हुए जो है बेटा डीएनए आपका जो है हाफ हो रहा था। ठीक, ये सब जो है बेटा फिर से हम एक समरी फॉर्म के अंदर आपको देंगे। और इसके साथ साथ बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स, जी हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है बेटा हम अगले लेक्चर में ही आपको कराएंगे। मैं चाहता तो बेटा इसमें भी जो है इंक्लूड कर सकता था, फिर ये लेक्चर जो है फिर बेटा लंबा हो जाता, 2.5 घंटे से ऊपर का ये लेक्चर जाता। बट इसकी जगह हम क्या करेंगे बेटा, एक 45-50 मिनट्स का एक लेक्चर और आपके एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, जिसके अंदर हम आपके न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक, जिसके अंदर हम आपको ये कुछ सवाल बेटा जब एक बार फिर से हम टेबल बनवाएंगे, आपको पूरी माइटोसिस की टेबल बनवाएंगे कि G1 से लेके यानी इंटरफेस से लेके जब बेटा टीलोफेज खत्म होता है तो बेटा आपकी जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है माइटोसिस में, है ना। तो बेटा उनके अंदर शुरुआत में क्रोमोसोम नंबर हमने कितने माने थे, एंड में कितने बचेंगे, उनके अंदर डीएनए अमाउंट कितना था, कितने बचेंगे, क्रोमेटिड्स कितने थे, कितने बचेंगे। ठीक, कितने कितने मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करके हम जो टेबल हमने बनवाई थी आपको याद है माइटोसिस में, वो फिर से एक बार बनवाएंगे। ऐसी ही एक टेबल हम आपके लिए मियोसिस में बनवाएंगे। ये सारे हम बेटा अगले लेक्चर में करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स माइटोसिस के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स मियोसिस के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक, जिससे कि आपको कोई भी बेटा क्वेश्चन दे कि सेल इस स्टेज में है, इसके अंदर इतने क्रोमोसोम्स हैं, तो इस स्टेज में रही होगी तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए का अमाउंट कितना रहा होगा, क्या होगा, ये सब बेटा आपके तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको बेटा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रटने से नहीं होगा बेटा, आपको ही पता है रटने से काम नहीं चलेगा बेटा। कुछ चैप्टर्स हाईली कंसेप्चुअल होते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर है बेटा आपकी पूरी पूरी बायोलॉजी का। ठीक, तो चलो आओ शुरू करते हैं इंटरकाइनेसिस। आओ बेटा, इंटरकाइनेसिस के बारे में हम क्या बता रहे थे, हमने ये बताया था बेटा ये क्या होता है, ये आपकी गैप होता है। गैप किसके बीच का बेटा, गैप बिटवीन M1 एंड M2, या फिर हम पूरा भी लिख सकते हैं गैप बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, गैप बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू।
आ जाओ बेटा, गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और क्या बेटा ये लंबा गैप होता है? नहीं, ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट गैप होता है। कैसा होता है? ये आपके होता है बेटा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट गैप, लंबा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है। और इसके अलावा क्या बेटा यहाँ कोई डीएनए रेप्लिकेशन होता है? नहीं, नो डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ कोई भी बेटा आपका जो है डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। आओ इस बात को रेड से लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कोई भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। नो डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। बेटा अगर यहाँ आप डीएनए का थोड़ी रेप्लिकेशन कराओगे बेटा, वापस से थोड़ी डीएनए रेप्लिकेट करेगा। नो डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके अलावा बेटा क्या क्या यहाँ सेल ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होगा? जी हाँ बिल्कुल। क्यों क्यों बेटा, आप फर्दर और जो 2 सेल्स हैं उनको 2 सेल्स में और डिवाइड करना है, यानी कि बेटा पूरे मियोसिस एंड होने का 1 सेल से लेके 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है जो बेटा डिसिमिलर होती हैं एक दूसरे से और पेरेंट सेल से, ठीक। सेल ऑर्गेनेलिस। अब क्या लिखोगे यहाँ? यहाँ लिखोगे आप बेटा सेल ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेशन। और देन आप लिखोगे बेटा डुप्लीकेशन हो गया बेटा, रुको 1 मिनट से सही कर लेते हैं। डुप्लीकेशन सेल ऑर्गेनेलिस का बेटा क्या हो जाता है आपके? सेल ऑर्गेनेलिस का हो जाता है आपके डुप्लीकेशन। और इसके अलावा बेटा आपके सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। किसका डुप्लीकेशन हो जाता है? सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। तो आप क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का भी बेटा आपके यहाँ डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक। अब हम बेटा शुरू करते हैं आपका क्या, मियोसिस 2। अब हम शुरू करते हैं मियोसिस 2। तो बेटा मियोसिस 2 सिमिलर है किसकी तरह बेटा? आपके साइटोकाइनेस, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, माइटोसिस की तरह। आपके बेटा माइटोसिस की तरह सेम है। कैसा है बेटा? बिल्कुल सेम एज इट इज माइटोसिस है, ठीक। क्यों? क्योंकि अब बेटा आपके पास 2 सेल्स हैं। और देखो क्या बेटा कुछ इसी तरीके से ही आपको याद आ रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो आपने जो है हमें इंटरफेस करने के बाद सर G2 वाली सेल हमने दे दी है, अब हमें जो है इसमें माइटोसिस कराना है। फर्क कितना है? बस ये 2 सेल्स हैं और ये थोड़ी बेटा रिकॉम्बिनेट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। आ जाओ चलो। तो अब क्या हेडिंग डालोगे आप? यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा क्या? आप यहाँ हेडिंग डालोगे मियोसिस सेकंड। आप हेडिंग डालोगे बेटा मियोसिस सेकंड। आ जाओ, आपकी हेडिंग होगी बेटा मियोसिस सेकंड। और अब देखना जरा ध्यान से मियोसिस सेकंड को। बेटा अब ये मियोसिस सेकंड आपका शुरू कब होता है बेटा? मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही बेटा आपकी 2 सेल्स फॉर्म हुई, जैसे ही बेटा आपकी 1 सेल से 2 सेल फॉर्म होती हैं, आगे फर्दर मियोसिस 2 तुरंत स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक। आपके आप बेटा यहाँ क्या लिखोगे? आप लिखोगे स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, स्टार्ट इमीडिएटली। और बेटा ये साइटोकाइनेसिस आपके कहाँ हुआ था? ये साइटोकाइनेसिस हुआ था आपके टीलोफेज में, टीलोफेज 1 में, ठीक। स्टार्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है बेटा आपके कैसा? इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद में, ठीक। आफ्टर साइटोकाइनेसिस। आ जाओ। अब बेटा क्या ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह? तो मैं बेटा क्या यहाँ ये लिख सकता हूँ सेम एज माइटोसिस? क्या बेटा मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ कि सेम एज माइटोसिस है? ये बेटा कैसा है आपके? ये है बेटा सेम एज माइटोसिस, सेम एज माइटोसिस। तो बेटा इस बात को भी लिख लेते हैं। आओ चलो, सेम एज माइटोसिस। ये बेटा सेम है किसकी तरह? आपके माइटोसिस की तरह, सेम एज माइटोसिस। और अब जो है बेटा हम शुरू करते हैं इसके जिस तरीके से बेटा मियोसिस 1 के आपके कितने फेज थे? 4 फेज थे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी तरीके से बेटा मियोसिस के भी आपके फेज होंगे। और वो फेज कौन कौन से होंगे देखो जरा, आओ। वो होंगे बेटा आपके 4 फेजेस। वो होंगे बेटा आपके फर्दर 4 फेजेस। कौन कौन से बेटा? आपका होगा प्रोफेज सेकंड। कौन सा होगा बेटा? होगा प्रोफेज सेकंड। अब बेटा अगर मैं इसे नहीं कराऊंगा ना फिर भी आप जो है इसे समझ जाओगे, बट हम इसे कराएंगे, ठीक। आ जाओ। प्रोफेज सेकंड बेटा, यहाँ मेटाफेज, अभी सेकंड बाद में लगा लेंगे। आ जाओ चलो, एनाफेज एंड देन आपके टीलोफेज। प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। और बेटा सीक्वेंस में नाम याद होने चाहिए ये, ठीक। आपसे सीक्वेंसिंग भी करा लेते हैं। प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। और आप सबके आगे डाल लोगे क्या बेटा? सेकंड सेकंड सेकंड। आ जाओ, सेकंड सेकंड। और बेटा आपके यहाँ भी सेकंड। आओ। अब बेटा आप
क्या डालोगे अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या। अब बेटा हम शुरू करते हैं मियोसिस सेकंड यानी कि प्रोफेज सेकंड से। आओ देखो जरा ध्यान से बेटा, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा। बेटा प्रोफेज में जनरली क्या होता था, प्रोफेज में आप देखते थे बेटा जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो बेटा डिसअपेयर कर जाते थे, तो बेटा यहाँ भी वही चीज होगी। और क्रोमोसोम अगेन बिकेम कॉम्पैक्ट, फिर से आपके जो बेटा कॉम्पैक्ट होने लग जाएंगे। यानी कि आपको अभी अभी मैंने एक लाइन लिखाई थी बेटा, सम डिस्पर्शन, कुछ तो डीकंडेंसेशन होता है ठीक, बट पूरी तरीके से नहीं होता। अब जो डीकंडेंसेशन थोड़ा बहुत हुआ था, डीकंडेंसेशन जो थोड़ा बहुत हुआ था, थोड़ा बहुत डिस्पर्शन जो हुआ था बेटा क्रोमोसोम्स के साथ, अब उसको जो है बेटा वापस से सही करा जाएगा, यानी कि फिर से कंडेंसेशन करा जाएगा, फिर से जो आपके क्रोमोसोम्स थोड़े कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी कि कंडेंस्ड हो जाएंगे ठीक। तो बेटा ये हो गया आपका क्या, प्रोफेज सेकंड। क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका प्रोफेज सेकंड। आओ चलो, और बेटा उन्हीं सेल्स को जो है हम कॉपी करके लाते हैं, देखो जरा ध्यान से। आओ टीलोफेज में तो यही तो बेटा सेल्स थी, एक बार उनको फिर से कॉपी कर लेते हैं, आ जाओ चलो। और ये हो गई बेटा आपके क्या कॉपी, और यहाँ हम कर देंगे बेटा इनको आपके पेस्ट। अब देखो जरा, अब बेटा यहाँ क्या क्या हुआ, अब मुझे बता बेटा यहाँ तुझे क्या क्या देखने को मिला। तो तूने मुझसे कहा सर यहाँ आपके न्यूक्लियोलस गायब हो गया, देखो न्यूक्लियोलस यहाँ से भी गायब हो गया, न्यूक्लियोलस यहाँ से भी गायब हो गया, और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर कर गई, और क्रोमोसोम्स आपके कैसे हो गए सर, कॉम्पैक्ट हो गए। देख देख देख, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गई, देख न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। और क्या बेटा यहाँ सेंट्रियोल फिर से आ गए होंगे, याद करो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करा गया था, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करा गया था। तो आओ बेटा भले चंगे सेंट्रियोल्स बना लेते हैं, आओ बेटा सेंट्रियोल्स बना लेते हैं। और क्या बेटा सेंट्रियोल्स अभी आसपास ही होंगे, क्या सेंट्रियोल्स बेटा जो है आपके आसपास ही होंगे, आप कहोगे जी हाँ सर सेंट्रियोल्स जो हैं वो आसपास ही होंगे। क्यों, सेंट्रियोल्स बेटा आपके प्रोफेज में आसपास ही होते हैं, प्रोफेज का एंड होता है बेटा तब ये मेटाफेज के जो है बेटा वहां तक पहुंच जाते हैं। आओ बेटा ये आपको दिख रहे होंगे क्या बेटा, ये पेरेंटल वाले दिख रहे होंगे, ये आपको मैटरनल वाले दिख रहे होंगे, रिकॉम्बिनेट ठीक। आ जाओ, तो आप बेटा सबसे पहले क्या कर लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। अब आप भी कह रहे होंगे सर ये कितनी बार लिखाओगे, बेटा जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक तो लिखाएंगे ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, फिर से बेटा आपके क्या कर गए, डिसअपेयर हो गए, फिर से गायब हो गए, फिर से मिस्टर इंडिया बन गए, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। बेटा मैं अब जितनी भी आपको करा रहा हूँ उनके नीचे प्लॉइडी नहीं लिखा रहा, मैं उनके आपको जो है क्या डीएनए अमाउंट नहीं लिखा रहा, मैं आपको ये पहले लिखा चुका हूँ, और कल हम एक और लेक्चर आपको देंगे तब हम ये सारी चीजें आपको लिखा रहे होंगे ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। और इसके अलावा क्या बेटा मैं ये बात भी यहाँ लिख सकता हूँ कि क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेटा फिर से आपके कैसे हो गए हैं, कॉम्पैक्ट हो गए हैं, क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। वैसे तो बेटा हमने आपको क्रोमोसोम्स ही दिखाए हैं थ्रू आउट द डिवीजन, बट ये हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए हैं, एक्चुअली में थोड़ी दिखते हैं यार। एक्चुअली में तो बेटा इंटरफेस में आपको क्या दिखता है, क्रोमेटिन ही दिखता है ठीक। क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट से मतलब है बेटा हमारा कंडेंस्ड क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट ठीक है। अब बेटा आपकी सेल किसके अंदर जाएंगी, अब ये सेल्स जाएंगी बेटा आपके मेटाफेज में, और मेटाफेज में क्या होता है बेटा, मेटाफेज में ये अलाइन कर जाती हैं, ये जो है बेटा अलाइन कर जाती हैं, कहाँ पर अलाइन कर जाती हैं, ये आपके अलाइन कर जाती है बेटा इक्वेटर पर, ये अलाइन कर जाती है कहाँ बेटा आपके इक्वेटर पर। और स्पिंडल फाइबर अब बेटा अटैच करेंगे, अब किससे अटैच करेंगे, अब बेटा काइनेटोकोर से, किसके काइनेटोकोर से बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से इसमें अटैच कर जाएंगे, वही सेम सारी बात है बेटा ठीक। अब आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग बेटा क्या, मेटाफेज सेकंड। क्या डालोगे, आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग बेटा मेटाफेज सेकंड। आओ देखते हैं मेटाफेज सेकंड को। तो अब बेटा आप क्या करोगे, अब जो है सबसे पहले हम बेटा क्या बनाएंगे आपके, अब हम बनाएंगे बेटा आपकी सेल्स। देखो आओ फिर से थोड़ी मेहनत करते हैं और आपकी बनाते हैं सेल्स। बेटा एक सेल ये हो गई, बेटा हम जो है आपके दोनों ही सेल्स को लेके चल रहे हैं ठीक। देखो एक मिनट, आ जाओ, देखो ध्यान से जरा, क्या बेटा ऊपर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, जी हाँ। और क्या बेटा वो अपने पोल्स पर रीच कर चुके होंगे, आप कहोगे जी हाँ अपोजिट पोल्स पर बेटा जो है आपके सेंट्रियोल्स पहुंच चुके हैं।
अपोजिट पोल्स पर जो है बेटा आपके सेंट्रियोल पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से क्या बेटा यहाँ पर भी पहुंच गए होंगे, क्या बेटा यहाँ पर भी पहुंच गए होंगे, क्या बेटा यहाँ पर भी पहुंच गए होंगे, और बेटा क्या आपके यहाँ पर भी पहुंच गए होंगे। अब बेटा आपके अलाइन करते हैं किसको, आपके अलाइन करते हैं आपके बेटा किसको, क्रोमोसोम्स को। अब अलाइन करते हैं बेटा आपके किसको, क्रोमोसोम्स को। देखो जरा ध्यान से, क्रोमोसोम्स को अलाइन करते हैं। ये बेटा इक्वेटर पर तो नहीं लग रहा है, थोड़ा बेटा इनको नीचे लाना होगा, रुको। ये बेटा ज्यादा ऊपर चले गए ना, आओ देखो जरा, ये देखो यहाँ बनाते हैं क्रोमोसोम्स आपके, ये देखो, ये देखो, और ये, और ये, और यहाँ पर हम किससे बनाएंगे बेटा, एक आर्म इनकी बनाएंगे पिंक से, एक आर्म बनाएंगे बेटा किससे, इनकी पिंक से। देखो ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, और बेटा ये रहा, ये रहा, ये रहा आपका। देखो इसी तरीके से बेटा यहाँ पिंक से आप बनाओगे क्या, देखो क्रोमोसोम्स, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और एक आर्म आप बेटा किससे बनाओगे, मैटरनल वालों की। आप बनाओगे किससे बेटा, आप बनाओगे रेड कलर से। क्यों, क्योंकि पैटर्नल के साथ भी तो एक्सचेंज हुआ है कुछ। एक आर्म इनके पास आ गई है बेटा उनकी, देखो जरा ध्यान से देखो। और बेटा अब आप जोड़ दोगे क्या, स्पिंडल फाइबर, क्या जोड़ दोगे, आप जोड़ दोगे बेटा स्पिंडल फाइबर। देखो 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 बेटा, क्या काइनेटोकोर से जुड़ी है, किसके बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के, किसके बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के। अब आपको बेटा ये बिल्कुल एज इट इज लग रहा होगा, फर्क कितना है, यहाँ आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेटा रिकॉम्बिनेट यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है इन क्रोमोसोम्स के बीच में, इतना ही डिफरेंस है बेटा माइटोसिस से, बाकी सेम है, एज इट इज सेम है, एज इट इज सेम है, एज इट इज बेटा ये आपकी कैसी है, सेम है। ठीक, आओ। और अब आप यहाँ क्या लिखोगे, अब आप बेटा यहाँ लिखोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा क्रोमोसोम्स अलाइन एट, कहाँ बेटा आपके इक्वेटर, क्रोमोसोम्स अलाइन कर गए कहाँ बेटा आपके इक्वेटर पर, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम्स बेटा आपके अलाइन कर गए कहाँ, अलाइन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम्स बेटा आपके अलाइन कर गए किस पर, इक्वेटर पर। ठीक, और इसके अलावा क्या बेटा हम ये कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो है वो आपकी अटैच कर गई है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, क्या कर गई बेटा आपकी जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, किससे अटैच कर गई बेटा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बेटा ये सिस्टर क्रोमेटिड है, आप कहोगे जी हाँ सर, ये देख बेटा ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और जितना ये हमने बनाया इसे हटाते हैं, आ जाओ, समझाने के लिए तो था सिस्टर क्रोमेटिड। अब बेटा एनाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, बिछड़ना होगा, और अब की बार बिछड़ना होगा बेटा किसका, अब की बार बिछड़ना होगा आपके बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स का, किसका होगा बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का, यानी कि अब बेटा स्प्लिटिंग होगी किसकी, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जिससे होगा बेटा आपका क्या, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। आओ बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा आप एनाफेज सेकंड, और जैसा बेटा हमेशा एनाफेज करता है, एनाफेज बेटा वो एक फेज है जीवन का जिसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता बेटा, जीवन की एक ऐसी सच्चाई जिससे आप भी भगते हैं, मैं भी भगता हूँ, सब भगते हैं, बिछड़ना बेटा कोई किसी से नहीं चाहता, बट हालात ऐसे बनते हैं जनाब कि दूर होना पड़ता है। नालायकों पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बातें करते हो, ये सब सोचा मत करो, गधों पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जिंदगी बर्बाद कर रखी है अपनी फालतू की चीजों में। आ जाओ, वो सर वो हमें छोड़ के चली गई, तूने कितनी जिंदगी देखी है अभी बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो कोई नहीं गया तो ये छोड़ के, जब तक बेटा माँ बाप साथ हैं तब तक तो जीवन में सबसे ज्यादा परमानंद है, बाकी सब तो बेटा आते रहेंगे जाते रहेंगे, परिवार साथ रहना चाहिए। ये 2 सेल्स हमने इतनी अच्छी नहीं बनाई बेटा, बट काम चल जाएगा क्या, नहीं मज़ा नहीं आया बेटा, इतनी जल्दबाजी है नहीं आज हमें कि हमें काफ़ी सारा खींचना हो, नहीं बेटा आज खींचना तो है ही नहीं, तो बेटा खींचने की तो हमारी आदत है ही नहीं, ये तो आप देख चुके होंगे, खींचना बेटा हमारी आदत है ही नहीं, खींचना हमारी आदत है ही नहीं। आओ, और ये देखो बेटा, और बेटा ये देखो आओ, इसे भी बेटा अच्छे से बना लेते हैं, आओ देखो ज़रा ध्यान से, और ये देखो बेटा, 1 मिनट फिर से अच्छे से बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि आज हमारे पास समय ही समय है,
अब बेटा बनाते हैं क्या, अब आप बना लोगे बेटा, क्या आप बना लोगे यहाँ सेंट्रियोल, क्या बना लोगे बेटा, आप बना लोगे सेंट्रियोल। और देख बेटा ये भी सेंट्रियोल मैंने यहाँ बना लिया। अब तुझे मैं दिखाऊंगा बेटा स्प्लिटिंग, अब मैं तुझे दिखाऊंगा स्प्लिटिंग, जो जिससे तुम्हें बेटा सख्त नफरत है। बिछड़ने से तुम्हें भी तो डर लगता है बेटा, तुम्हें भी तो डर लगता है। आओ अब देखोगे आप बेटा, क्या अब देखोगे आप बेटा स्प्लिटिंग। और बेटा देख स्प्लिटिंग कैसे होगी, देख बेटा स्प्लिटिंग कैसी होगी बेटा, देख ये जो ऊपर रेड वाले पूरी पूरी एक क्रोमेटेड रेड की है, एक बेटा रेड पिंक की है, एक रेड पिंक की, एक ऊपर वाली सेल की बात कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले हम इस वाली सेल की बात कर रहे हैं। देख एक क्रोमेटेड रेड पूरी पूरी रेड कलर की है, एक क्रोमेटेड बेटा रेड एंड पिंक की, रेड एंड पिंक की, एक आर्म रेड है एक आर्म पिंक है, इस तरीके से बेटा अलग होंगे, इस तरीके से ही वो दूसरा वाला भी आपके अलग होगा। आओ देखो अब स्प्लिटिंग जरा ध्यान से, देख बेटा स्प्लिटिंग देख तू अब, देख बेटा एक रेड आर्म यहाँ, एक रेड आर्म यहाँ, ठीक, एक तरफ बेटा रेड ये रही, और एक तरफ बेटा पिंक ये रही, देख ध्यान से, एक तरफ रेड बेटा ये रही, और एक तरफ पिंक बेटा ये रही, और इसी तरीके से देख बेटा ध्यान से यहाँ एक, अब देख बेटा यहाँ जा, पिंक आर्म ऊपर, देख बेटा पिंक आर्म इस तरीके से बेटा अलग हुई, इस तरीके से बेटा देख अलग हुई, और यहाँ भी आप बना लोगे बेटा पिंक, और बेटा एक आर्म हमने पिंक की यहाँ बनाई, और रेड आर्म इससे जोड़ दी बेटा, एक क्रोमेटेड ये हो गया, एक क्रोमेटेड ये हो गया। अब देख बेटा आप जोड़ देते हैं इससे स्पिंडल को, देख इस तरीके से स्पिंडल खींच रहा है, देख स्पिंडल किस तरीके से खींच रहा है देख, और देख बेटा देख 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 इस तरीके से बेटा यहाँ देख, इस तरीके से बेटा यहाँ देख, और यहाँ देख, और बेटा आपके यहाँ देखो, ठीक है। इस तरीके से बेटा क्या आपकी क्या हुई यहाँ बेटा, हुई आपकी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग किसकी हुई, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, क्या हुई बेटा यहाँ हुई आपकी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ centromere of each chromosome, splitting of centromere of each chromosome, splitting of centromere of each chromosome, ठीक बेटा। आओ चलो देखो, और इससे आपको क्या देखने को मिलता है, इससे आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, इससे आपको देखने को मिलती है क्या बेटा सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, क्या हुआ बेटा यहाँ हुआ आपके सेग्रीगेशन किसका, क्या बिछड़े बेटा सिस्टर क्रोमेटिड बिछड़ गए, सेग्रीगेशन हुआ किसका बेटा, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, क्या हुआ बेटा आपके हुआ यहाँ सेग्रीगेशन किसका, सिस्टर क्रोमेटिड का, किसका हुआ बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड का, सेग्रीगेशन हुआ बेटा किसका आपके सिस्टर क्रोमेटिड का। इस तरीके से देखो बेटा दो सेल्स फॉर्म हो गई, और अब फाइनली क्या होगा बेटा, अब फाइनली होगा बेटा आपके टीलोफेज, और टीलोफेज में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस से रीअपेयर कर जाती है, फिर से बेटा अब यहाँ जो है आपकी दो सेल्स, दो और डिवाइड करके क्या बेटा चार सेल्स बन जाएंगी, तो बेटा आपकी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, और उन्हीं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को कहते हैं क्या बेटा, टेट्राड ऑफ सेल्स, क्या कहते हैं बेटा, टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 सेल्स फॉर्म हुई टेट्राड ऑफ सेल्स। और जो बेटा ये 4 सेल्स फॉर्म हुई है ये बेटा डिसिमिलर हैं, एक दूसरे से भी अलग हैं, और पेरेंट सेल से भी आपके क्या हैं, अलग हैं। तब बेटा क्या डालोगे आप, 4th नंबर पर डाल दोगे, क्या आप 4th नंबर पर बेटा डाल लोगे टीलोफेज सेकंड, क्या बेटा टीलोफेज सेकंड, क्या डाल लोगे बेटा आप डाल लोगे टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। आओ जरा देखो अब ध्यान से, टीलोफेज सेकंड, और अब हमें बनानी है क्या बेटा, अब यहाँ बनानी है हमें आपकी 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब देखना जरा ध्यान से, आओ ये देख बेटा, और ये बेटा इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई वापस, बेटा ऐसी ही 4 बनानी है, रुक के सी को कॉपी कर लेता हूँ, रुक जा जरा, दे 1 मिनट देर रुक, आ जा, ये बेटा मैंने कर ली कॉपी, ये आपकी कर दी पेस्ट, और एक और बार पेस्ट कर लेंगे बेटा, आ जा, और एक और बार पेस्ट कर लेंगे बेटा, आ जा, और ये देख अब तू, ये देखो गई 4 सेल्स बन गई, आ जा। और अब इनके अंदर बनाते हैं क्या बेटा, पहले बना देते हैं न्यूक्लियोलस, आ जा देख, ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस बना दिया, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस बना दिया, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस बना दिया, क्या बेटा न्यूक्लियोलस ही होगा, बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी,
बट बेसिकली हमें मतलब किससे बेटा, हमें मतलब है डीएनए से। अब देख तू, देख किस तरीके से डीएनए दिखेगा। देख क्या बेटा, एक ये सेल हो गई, देख ध्यान से, एक बेटा ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई। दिख रहा है तुझे? ये देख इस तरीके से 4 सेल्स फॉर्म हुई हैं आपकी। आजा बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ कैसी होगी देख, ये देख, ये बेटा डीएनए आ गया, ठीक। इसके अलावा बेटा देख, ये बेटा एक सेल ऐसी होगी रेड पिंक रेड पिंक, आजा देख, रेड। और बेटा देख, ये आ गया तेरा पिंक, ये आ गया तेरा पिंक, देख बेटा ध्यान से देख, पिंक। और बेटा क्या एक सेल ऐसी होगी पिंक पिंक, ठीक। बेटा कलर से याद मत कर लेना, पिंक रेड ऐसे नहीं, वो तो जिस तरीके से मैंने सेग्रीगेट करा है उसी तरीके से तो मैं बनाऊंगा आगे की आपकी सेल्स। बेटा फिर कैसी दिख रही है आपको? ये दिख रही है बेटा ऐसी, कैसी? ये आपको दिख रही है ऐसे, देख ध्यान से। और ये देख बेटा, बेटा एक्चुअली में ये कलर्स इसलिए लिए गए जिससे आपको विजुअलाइज करा जा सके। क्या विजुअलाइज कराया जा सके? जिससे कि आपको ये दिखाया जा सके कि बेटा कुछ तो इनके बीच में आपके एक्सचेंज हुआ है। एक्चुअल में तो बेटा डीएनए ही तो चेंज हुआ है, तो कुछ सीक्वेंस में चेंजिंग आई हुई होगी, कोई नई वेरिएशन फॉर्म हुई होगी, ठीक। इसलिए तो कहते हैं बेटा मियोसिस जो है वो आपके वेरिएशन फॉर्म करता है, जबकि माइटोसिस आपकी कोई वेरिएशन शो नहीं करता। और वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है बेटा इवोल्यूशन के लिए, ठीक। आओ चलो, तो आप बेटा यहाँ क्या लिख लोगे? तो बेटा ये जो सेल्स फॉर्म हुई है सारी क्या हैप्लॉइड है? क्या बेटा सारी हैप्लॉइड सेल्स हैं? आप कहोगे जी हाँ सर। बेटा याद करो, शुरुआत करी थी डिप्लॉइड सेल्स के साथ, कितने क्रोमोसोम्स लिए थे? 4 क्रोमोसोम। अब देखो बेटा एक दो एक दो एक दो एक दो, बेटा एन से 2n से एन गई और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए बेटा 2। और डीएनए अमाउंट भी हो गया बेटा जस्ट आपका आधा, डीएनए अमाउंट भी हो गया बेटा जस्ट आपका आधा। यहाँ 2c था तो यहाँ डीएनए अमाउंट रह गया c। देखो बेटा सब कुछ आधा हो गया, आपकी प्लॉइडी आधी हो गई, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए, आपके डीएनए अमाउंट आधा हो गया, ठीक। ये टेबल हम बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से, पहले तो बेटा मैं चाहूंगा आप खुद ब खुद टेबल बनाएं, उस लेक्चर को जब तक ना देखें तब तक आप जो है बेटा खुद की टेबल ना बना लें। अगर आपको खुद की टेबल बना लोगे उसके बाद आप बेटा उस लेक्चर से उस टेबल को मैच कराओगे, ठीक। और आप बेटा 4 क्रोमोसोम नहीं लोगे, आप कुछ भी अपने मन से मानोगे और फिर आप मैच कराओगे कि क्या हमारा सही आ रहा है। जिस तरीके से मैं वहां कैलकुलेट करके कर रहा हूँ दिखाऊंगा आपको कि यहाँ ये आधा हो गया, यहाँ ये आधा हो गया। बेटा मैंने शुरुआत में 4 माना तो ये 2 पहुंच गए, अगर मैं 26 मानता तो बेटा 13 होते। यही तो फर्क आ रहा है, जस्ट आधा ही तो हो रहा है, ठीक। आ जाओ, तो अब बेटा क्या लिख लोगे? अब आप यहाँ लिख लोगे क्या? आप यहाँ लिख लोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। क्या बेटा मैं ये लिख लूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर? आप कहोगे सर अभी अभी तो लिखवाया था ये लाइन, बेटा फिर से लिखनी है ये लाइन। मैंने कहा ना बेटा आज का लेक्चर बहुत मक्खन है, बहुत मक्खन है। आज के लेक्चर में किसी को कोई मेहनत करनी ही नहीं है। जितनी भी मेहनत करनी थी बेटा अब तक प्रीवियस लेक्चर्स में करनी थी और वो आप कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कैसे हो गए बेटा आपके रीअपेयर कर गए। और इसके अलावा बेटा क्या है आपकी 4 हैप्लॉइड सेल्स आपकी फॉर्म हो चुकी हैं। कौन कितनी फॉर्म हो चुकी है बेटा आपकी? 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड। आप बेटा यहाँ डॉटर सेल्स लिखोगे, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, जिनको कहते हैं बेटा हम क्या? टेट्राड ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम कहते हैं आपके टेट्राड ऑफ सेल्स। जिनको हम कहते हैं क्या बेटा? आपके कहते हैं क्या आपके बेटा? हम कहते हैं इनको टेट्राड ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं आपके टेट्राड ऑफ सेल्स। यानी कि बेटा सेल्स का जो है टेट्राड फॉर्म हो चुका है, टेट्राड ऑफ सेल्स। क्या फॉर्म हो चुका है बेटा? आपके फॉर्म हो चुका है टेट्राड ऑफ सेल्स। अब आ जाओ बेटा, ठीक। अब बेटा अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंस। किसके सिग्निफिकेंस के बारे में? अब हम बात करेंगे बेटा आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि जिस तरीके, सॉरी, मियोसिस। जिस तरीके से बेटा हमने आपको क्या फायदे गिनाए थे, हमने आपको बताए थे बेनिफिट्स किसके? आपके माइटोसिस के, ठीक। उसी तरीके से हम यहाँ सिग्निफिकेंस जानेंगे किसका बेटा? आपके मियोसिस का। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो बेटा आपका यही है कि ये जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसके बेटा? आपके इवोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलता है बेटा वेरिएशन, ठीक। उससे पहले जो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है।
तो बेटा आप क्या लिखोगे, अब जरा ध्यान से देखना। अब आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग जो कि होगी आपकी क्या बेटा, सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, आ जाओ चलो। यानी बेटा मियोसिस के आपका क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब देखना जरा ध्यान से, आ जाओ बेटा। सबसे पहला फायदा क्या है मियोसिस का, सबसे पहला फायदा तो सर आपका यही है कि ये इंक्रीज करता है क्या बेटा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, या कह सकते हो आप बेटा क्या वेरिएशंस को ये जो फॉर्म करता है, ठीक। जो कि इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए बेटा, एवोल्यूशन के लिए। इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये क्या इंक्रीज करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, जो कि आपने बेटा इन डिटेल समझा कैसे हो रहा था ये, ठीक। इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी, इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक। और जो कि आपका क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, क्या है बेटा जो कि आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा, एवोल्यूशन के लिए, ठीक। अब बेटा एक बात समझना, क्या एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है और वो क्या है इसका मतलब, आओ जरा। एक शब्द एनसीईआरटी यूज करते हैं बेटा पैराडॉक्सिकली, ठीक। एस पर से पैराडॉक्सिकली, पर से पैराडॉक्सिकली। अब आप समझने की कोशिश करना, ठीक। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ। क्या बेटा मियोसिस जो है क्रोमोसोम्स नंबर को रिड्यूस कर रही है हाफ से, आप कहोगे जी हाँ सर, हमने इनिशियली 4 लिए थे। जब जब आपकी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई थी, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई थी, सबके अंदर हमने देखा बेटा 2 क्रोमोसोम्स आए, जबकि इनिशियली हमने 4 लिए थे। यानी कि बेटा 4 से 2 हो गए, 4 से 2 गए। यानी कि मियोसिस रिड्यूस करती है आपके क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ से। मियोसिस रिड्यूस करती है क्रोमोसोम्स नंबर को बेटा आपके किससे, हाफ से, ठीक। इसके अलावा क्या बेटा मियोसिस जो है हर स्पीशीज के जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, जो बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, सुनना ध्यान से, एक ऐसी स्पीशीज जो आपकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, ठीक। तो बेटा वो आपके वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन जो क्या क्रोमोसोम नंबर सेम रख रही है। क्या बेटा आपको याद आया, पापा ने 23 क्रोमोसोम्स दिए स्पर्म की फॉर्म में, मम्मी ने 23 क्रोमोसोम दिए ओवम की फॉर्म में, दोनों मिलकर जाइगोट बना, कितने आए 46 क्रोमोसोम। पापा के अंदर कितने थे 46, मम्मी के अंदर कितने थे 46। अगर मियोसिस नहीं होता तो 46 आते और 92 आते। यानी कि बेटा जो पापा वाली जनरेशन से जो आप वाली जनरेशन है उसके अंदर जस्ट डबल कर जाते, उसके अंदर जस्ट डबल कर जाते, उसके अंदर जस्ट डबल कर जाते। ये जस्ट डबल किसने नहीं होने दिए, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके मियोसिस ने नहीं होने दिए। अगर मियोसिस उस समय हाफ नहीं करती तो बेटा यहाँ जो है जस्ट डबल हो जाते, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हुए। यानी कि मियोसिस बेटा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है किसके अंदर, वो जो है बेटा क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है। कांस्टेंट कैसे रखती है बेटा, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आप कहोगे सर आप दोनों बात बोल गए, क्या बोल गए, आपने बोला कि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट कर रही है, और आपने अभी अभी हमें ये भी बताया कि मियोसिस जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ कर रही है। नहीं बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है, तू ध्यान से सुन। क्रोमोसोम नंबर हाफ करती है मियोसिस, करती है अपने डिवीजन में, बिल्कुल करती है। बट मियोसिस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बेटा स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को बेटा कांस्टेंट रखती है। बेटा आपकी आपके पापा की जनरेशन और आपके अंदर दोनों के अंदर सेम क्रोमोसोम्स है, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से बेटा, मियोसिस की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया बेटा किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। तो बेटा स्टेटमेंट पूरा पढ़, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा हूं मियोसिस जो है बेटा हर स्पीशीज के जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है उसके जो है बेटा क्रोमोसोम्स नंबर को कंजर्व करती है, यानी कि सेम रखती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन। जबकि डिवीजन में तो वो बेटा कम करती है। बेटा ये एक्चुअली में अक्रॉस जनरेशन बेटा किस तरीके से जो है इनको आपके जो बेटा वन जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन है उसके अंदर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम कैसे रख पा रही है, क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये मियोसिस जो है हाफ कर रही है, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रही है। इसलिए जो है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ये बेटा कांस्टेंट रख पा रही है किसको, आपके क्रोमोसोम्स नंबर को। क्या बेटा ये आपकी लाइन समझ में आई, एनसीईआरटी दोनों स्टेटमेंट लिखती है और एक शब्द यूज करती है पर से पैराडॉक्सिकली। यानी कि बेटा जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को सुनते हो अगर कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो कहेगा सर तो दोनों बात कर गए। सर एक तरफ ये भी करें कि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है, और एक तरफ सर ये भी कर रहे हैं मियोसिस जो है क्रोमोसोम नंबर को सेम भी रखती है। बट बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्यों, वो अक्रॉस जनरेशन रख रही है, ठीक। यानी कि पर से पैराडॉक्सिकली, सुनने में ऐसा लगता है बेटा पैराडॉक्सिकली का मतलब ये होता है कि आप
जो है, जो स्टेटमेंट बेटा आपको सही है वो आपको गलत लगता है, जो स्टेटमेंट बेटा सही है वो आपको गलत लगता है। ठीक, आपको क्या स्टेटमेंट सही लग रहा था इस समय? आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा था कि मियोसिस हाफ करती है, ये हमने देख भी लिया। गलत आपको ये स्टेटमेंट लग रहा था क्या, कि मियोसिस जो है कंजर्व नहीं करती। नहीं बेटा, वो स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि पैराडॉक्सिकली का मतलब ये होता है स्टेटमेंट तो बेटा सही है बट आपको लगता गलत है। ठीक, तो बेटा अब मैं ये वाली बात यहाँ लिखूंगा और उस एनसीईआरटी की लाइन को अभी मैं तुरंत पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तुरंत पढ़ाऊंगा। अब देख जरा ध्यान से, आ जा। क्या देखेगा तू? ये देखेगा बेटा, क्या लिखेगा तू? लिखेगा यहाँ मियोसिस। बेटा याद रखना, स्पीशीज कौन सी होनी चाहिए? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, वहीं आपको मियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा वो अक्रॉस जनरेशन कांस्टेंट रखती है, कंजर्व करती है आपके क्रोमोसोम नंबर को। ठीक, क्या लिखोगे बेटा? मियोसिस। मियोसिस क्या करवा रही है? देख ध्यान से, मियोसिस क्या करवा रही है? मियोसिस जो है बेटा, ईच स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, या फिर आप लिख सकते हो क्या बेटा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा बहुत लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को। अब याद आया हम क्यों बार बार आपको ये बता रहे थे। पापा से 23 आए, मम्मी से 23 आए स्पर्म और ओवम की फॉर्म में, और देन मिलके जाइगोट बना 46 हुए। याद करो ये बात, मैंने कल भी आपको जो लास्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर भी मैंने इस बात पर काफी जोर दिया था। अक्रॉस जनरेशन वो सेम रखती है। याद आया कुछ? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। आ जाओ। अब बेटा क्या हो रहा है? मियोसिस जो है ईच स्पीशीज के क्या कर रही है बेटा? मियोसिस आपके क्या कर रही है? मियोसिस कर रही है बेटा कंजर्व। और कंजर्व कैसे कर रही है? कंजर्व कर रही है बेटा स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को। जैसे कि बेटा ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम को कंजर्व करने का काम कौन कर रही है? आपकी मियोसिस कर रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक, कंजर्व करती है क्या बेटा? कंजर्व करती है आपके स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। देख बेटा ध्यान से, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक, और क्या लिखेगा तू? यहाँ लिखेगा अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस जनरेशंस यानी कि बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। या फिर आप कहोगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नहीं बेटा, तीसरी जनरेशन, यानी कि जनरेशन से जनरेशन से जनरेशन तक। ठीक जब तक जनरेशन चल रही है बेटा। देख, अक्रॉस जनरेशंस, थ्रू आउट जनरेशंस। ठीक, और इसके अलावा बेटा मियोसिस आपका क्या काम कर रही है? मियोसिस दूसरी तरफ बेटा आपके ये काम भी कर रही है। क्या कर रही है? मियोसिस जो है बेटा वो क्या करती है? मियोसिस आपके क्या करती है? मियोसिस बेटा रिड्यूस करती है। मियोसिस क्या करती है बेटा? रिड्यूस करती है आपके क्या? रिड्यूस करती है आपके क्या? रिड्यूस करती है बेटा क्रोमोसोम नंबर को। क्या करती है? रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को। कितने से? बाई हाफ। क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। बेटा ये स्टेटमेंट भी सही है। क्रोमोसोम नंबर कितने से बेटा? बाई हाफ। कितने से बेटा? आधे से कम कर देती है, बाई हाफ। क्या बेटा ये दोनों की दोनों लाइनों का आपको मतलब समझ में आया? क्या बेटा दोनों का पढ़ने में ऐसा लगता है बेटा दोनों ही स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है? नहीं बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके बेटा सही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? यहाँ आप लिखोगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो इस तरीके से करते हुए यहाँ आप लोगे और यहाँ आप लिखोगे क्या? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा दोनों के ही दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बेटा आपके करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, आ जाओ चलो। अब बेटा इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। एंड तो नहीं हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी भी हमें आपको करानी है, कुछ आपको टेबल्स बना के देनी है। ठीक, आपको खुद से पहले बनानी है वो टेबल्स। किसकी टेबल्स? आपकी बेटा प्लॉइडी की टेबल्स, माइटोसिस मियोसिस के लिए। ठीक, इसके अलावा डीएनए अमाउंट वाली टेबल सारी की सारी एक जगह पर ही आप बना लोगे कॉलम्स देते हुए। ठीक, आ जाओ। अब बेटा आप, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम आपको पढ़ेंगे एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में शुरुआत करूंगा बेटा आपके लास्ट पैराग्राफ से। अब देख तू जरा ध्यान से आ। सबसे पहले तू आ बेटा किस पर? सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब तू देख जरा ध्यान से, आ जा। अब देख बेटा, आ जा, शुरू करें। अब देख तू बेटा क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ आपके क्या? मियोसिस। अब तू देख बेटा, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस generations in sexually reproducing organisms। बेटा क्या करिए? मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है, मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बेटा क्या कर रहा है? आपके कंजर्व कर रहा है
स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि बेटा ह्यूमंस के अंदर 46 होता है, ठीक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो कि बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। क्या बेटा हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से? हाँ बिल्कुल है। हमारे अंदर बेटा मियोसिस क्या कराता है? हमारे अंदर मियोसिस बेटा फॉर्म कराता है, आपके गैमीट का फॉर्मेशन कराता है। मेल के अंदर स्पर्म बनाएगा, फीमेल के अंदर बेटा ओवम बनाएगा, दोनों मिलेंगे, ठीक, आपकी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है। मम्मी और पापा के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, स्पर्म एंड ओवम के अंदर 23 थे। तो बेटा ये अगर 23 नहीं हुए होते तो बेटा जो पापा और मम्मी के अंदर 46 क्रोमोसोम है और जो बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम है वो कभी सेम नहीं हो पाते। ये अचीव हो पाया क्यों? क्योंकि बेटा मियोसिस हुआ। किस समय पर मियोसिस हुआ? आपके गैमीट फॉर्मेशन के समय पर जो है मियोसिस हुआ, ठीक। अब बेटा आगे देख, आगे क्या कह रही है, आगे देख, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली। बेटा पर से पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या होता है? बेटा पैराडॉक्सिकली का मतलब ही ये होता है जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट आपको गलत लगता है। द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट बट सीम्स रॉन्ग, द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट बट सीम्स रॉन्ग। बेटा लिख ले, चल मैं ही तेरे लिए लिख देता हूँ, आजा देख। पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या होता है बेटा? देख ध्यान से, तेरा पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है बेटा, देख ध्यान से, जो तेरा पैराडॉक्सिकली है बेटा उसका मतलब होता है क्या? देख ध्यान से, स्टेटमेंट सही है पर लगता गलत है। देख क्या लिखेगा, तो यहाँ लिखेगा पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है बेटा स्टेटमेंट सही है बट लगता गलत है। स्टेटमेंट सही है, सही है पर लगता गलत है, पर लगता गलत है, पर लगता गलत है। बेटा हिंदी की राइटिंग थोड़ी हमारी खराब है इंग्लिश से तो ज्यादा ही खराब है, पर लगता गलत है, ठीक। बट होता एक्चुअल में बेटा स्टेटमेंट सही होता है, ठीक, पर से पैराडॉक्सिकली, ठीक। अब देख ध्यान से क्या कहती है अगला, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली, पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। क्या बेटा मियोसिस यही करता है? मियोसिस प्रोसेस जो बेटा हाफ करती है क्रोमोसोम नंबर को। कैसे? फादर से स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम गए, मदर से ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स गए, ठीक, हाफ कर दिया ना बेटा, 46 थे। It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. तो बेटा ये भी हमें पता है, इसके अंदर जो है बेटा आपके क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप कहते हो बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर बेटा आपके वेरिएशंस के लिए जो है बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बेटा इंपॉर्टेंट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके, किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए, ठीक। आओ अब बेटा मियोसिस से शुरुआत करेंगे। अभी हमने क्यों सीधे आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाया? क्यों? क्योंकि बेटा अभी अभी हमने आपको एक स्टेटमेंट बताया था और उस स्टेटमेंट को आपको क्लियर कराना हमारे लिए बेटा सुपर 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 इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो बेटा थोड़ा रुकना, थोड़ा और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर जो है आपकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं आपकी, आ जाओ। और अब जो है मैं बेटा थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब कर देता हूं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। 3 2 1 और मैं बन गया बेटा क्या? आपके मिस्टर इंडिया। क्या बेटा मैं दिख रहा हूँ आपको? नहीं बेटा अब मैं नहीं दिख सकता आपको, क्योंकि मैं तुम्हें दिखना नहीं चाहता। आ जा, चल पढ़ते हैं आप। नहीं बेटा आ जाते हैं, फिर से आपको दिख जाते हैं, आ जाओ। चल आ जा, शुरू करते हैं एनसीईआरटी। देख अब देख हम क्या पढ़ने वाले हैं, मियोसिस पढ़ने वाले हैं। मियोसिस तो ये पूरा पढ़ा दिया, अब बस एनसीईआरटी के थ्रू एक और बार रिवाइज कराएंगे। देख, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा जो आपके प्रोड्यूस होता है किसका बेटा? ऑफ स्प्रिंग्स का। बेटा पापा मम्मी से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ऑफ स्प्रिंग ही तो है। जो बेटा प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग का, किससे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वो इंक्लूड करता है किसको बेटा? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। क्या बेटा फ्यूजन हुआ था दो गैमीट्स का? वो दो गैमीट्स कौन थे बेटा? एक था स्पर्म, एक था ओवम। और उनके पास क्या क्या बेटा? एक एक हैप्लॉइड सेट था क्रोमोसोम्स का। उसके पास 23 थे, उसके पास 23 थे, ठीक। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। तो बेटा आपके गैमीट्स फॉर्म होते हैं किससे? स्पेशल डिप्लॉयड सेल से। कौन सी होती है वो बेटा? होती है आपके जर्म सेल्स। कौन सी होती है वो? होती है बेटा आपकी जर्म सेल्स। जैसे कि कौन सी थी बेटा? आपकी जर्म सेल्स, ठीक, जैसे कि oocyte, ठीक। आ जाओ, दिस specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the
प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो बेटा एक ऐसा ये एक ऐसा स्पेशल सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जिससे आपका बेटा किसका प्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड इसी को कहते हैं बेटा हम आपके क्या, मियोसिस। इसी तरह के डिवीजन को हम कहते हैं आपके बेटा मियोसिस। मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल of sexually reproducing organisms whereas the fertilization restores the diploid phase। तो क्या बेटा मियोसिस की वजह से ही जो है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर हैप्लॉइड फेज आता है। देखो हमारे अंदर कैसे आया, मैं डिप्लॉयड हूँ, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, बट मेरा जो स्पर्म है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आए। क्यों आए, क्योंकि बेटा उसके अंदर हुआ बेटा मियोसिस। वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, वो फॉर्म हुआ बेटा मियोसिस की प्रोसेस की वजह से। तो मेरी डिप्लॉयड साइकिल, मेरा जो बेटा मैं डिप्लॉयड हूँ उसके अंदर हैप्लॉइड फेज मेरी लाइफ साइकिल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ बेटा आपके मियोसिस की वजह से। ठीक, वेयर एज द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। तो बेटा फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बेटा स्पर्म एंड ओवम मैट कर जाते हैं, जब बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को कहते हैं बेटा हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आपके फर्टिलाइजेशन। 23 स्पर्म्स के अंदर थे, 23 ओवम थे, बेटा दोनों मिले फर्टिलाइजेशन हुआ, 46 हुए। यानी कि बेटा फिर से जो बेटा एन थे, यानी कि बेटा हैप्लॉइड जो था उससे डिप्लॉइड में वापस से किसने रिस्टोर करा, आपके फर्टिलाइजेशन ने करा। ठीक, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा आपको मियोसिस कहाँ देखने को मिलता है, गैमेटोजेनेसिस किसमें बेटा, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। बेटा एनिमल्स जैसे कि अगर मैं ह्यूमन का केस लेता हूँ तो बेटा क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे ही वहां बेटा आपको कुछ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलेगा। ठीक, अभी नहीं बात करेंगे, तब जब हम आएंगे उस पर तभी बात करेंगे, 12th क्लास में आएंगे बेसिकली बेटा। चलो आओ, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। और बेटा ये फॉर्मेशन करता है किसका, आपके हैप्लॉइड गैमीट्स का। ठीक, द की फीचर्स ऑफ द मियोसिस आर एज फॉलोज। तो बेटा क्या है की फीचर्स, आपने तो पूरा पढ़ लिया, आपको तो पूरा आता है। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2। तो क्या बेटा हमने आपको ये बताया था कि meiosis के अंदर जो है आपकी न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बेटा न्यूक्लियर डिवीजन से क्या मतलब है, यहाँ मतलब है बेटा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेटा कितनी बार हुआ था, आपके 2 बार हुआ था। साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुआ था बेटा, आपके साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हुआ था। ठीक, साइटोकाइनेसिस देखो बेटा टू सीक्वेंशियल साइकिल्स, यानी कि बेटा ये भी 2 टाइम्स हुआ, ये भी आपके जो है कितनी बार हुआ बेटा 2 टाइम्स। कैरियोकाइनेसिस भी 2 टाइम्स और साइटोकाइनेसिस भी 2 टाइम्स। किसके अंडर होता है बेटा, मियोसिस 1 में हुआ था एक बार, देन हुआ था आपके मियोसिस 2 में। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट बेटा डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ था। और बेटा वो किस फेज में होता है, वो आपके इंटरफेज में होता है। और इंटरफेज के अंदर भी बेटा आपके एस फेज में होता है। इंटरफेज में भी बेटा वो आपके किस में होता है, इंटरफेज में भी वो बेटा होता है आपके किस में, एस फेज में। किसमें होता है, आपके एस फेज में। ठीक, आ जाओ, meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। तो बेटा पहले इंटरफेज होगा, एस फेज के अंदर जस्ट जो क्रोमोसोम है वो बेटा आपके डीएनए रेप्लिकेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करके, जो कि लिंक होंगे आपके किसके ऊपर बेटा, लिंक होंगे किसके ऊपर, सेंट्रोमियर पर। ये किस में होता है बेटा, एस फेज में होता है। और एस फेज के बाद बेटा आपके G2 आता है, और G2 के जस्ट बाद जो है आपके बेटा मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। ठीक, meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। क्या बेटा कुछ याद आया, ये जो मियोसिस की बात कर रहा है बेटा पर्टिकुलरली मियोसिस 1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मियोसिस 1 में क्या बेटा पेयरिंग हुई थी आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम से हमारा मतलब क्या बेटा, पेरेंटल क्रोमोसोम्स एंड मैटरनल क्रोमोसोम। बेटा पेरेंटल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, सॉरी बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम। याद है आपको, पैटर्नल मैटरनल ने बेटा एक दूसरा पेयर बनाया था, किससे जुड़े थे बेटा, क्या नाम दिया था उस प्रोसेस को, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े थे, नाम दिया था साइनेप्सिस प्रोसेस को। ठीक, और बेटा रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब बेटा क्या आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर मान लो मैं तभी आपको वो पढ़ाता और तुरंत आपको एनसीईआरटी कराता, जैसे कि मैं मान लो मियोसिस जस्ट आपको पढ़ाता और तुरंत मैं इसके बाद ये रीड कराता, क्या आपके भेजे में बेटा ये बात घुसती कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कैसे पेयरिंग हुई, किस तरीके से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बेटा एनसीईआरटी कभी जब भी पूरा टॉपिक होने के बाद ही पढ़नी चाहिए। और जिस तरीके से बेटा हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ो। अगर बेटा मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक शब्द समझ में आएगा, एक एक शब्द। ठीक, आ जाओ अब आगे देखो,
देखो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ये भी हमें पता है बेटा 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है और चारों की चारों एक दूसरे से भी अलग होती है और पेरेंट सेल से भी अलग होती है। ठीक, मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस, बेटा ये भी हमें पता है। मियोसिस वन में डाला जाता है, मियोसिस टू में डाला जाता है। बेटा प्रोफेज वन होता है, मेटाफेज वन होता है, एनाफेज वन होता है, टीलोफेज वन होता है। मियोसिस टू के अंदर बेटा प्रोफेज सेकंड होता है, इसके अंदर मेटाफेज सेकंड होता है, देन एनाफेज सेकंड होता है, देन टीलोफेज सेकंड होता है। और प्रोफेज वन को भी जो है बेटा फर्दर डिवाइड करा जाता है किसके अंदर, 5 स्टेजेस के अंदर, जो कि बेटा किसके बेसिस पर करते हैं, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर करते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं मेरे साथ फिर बोल बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। 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 क्या बेटा ये बात तुझे समझ में आई? क्या तुझे ये सारी चीजें याद हुई? याद हुई तो बस बेटा ठोक दे, ठोक दे, क्या ठोक दे, एक लाइक ठोक दे। चल आजा आगे बढ़ते हैं। तू बेटा लाइक ठोक मत ठोक, बस तू पढ़ ले, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, लाइक फाइक तो चलती रहेंगी जीवन में। क्या फर्क पैंदा है यार, कुछ फर्क नहीं पैंदा। आजा देख ध्यान से, मियोसिस वन। अब शुरू करते हैं बेटा आपकी क्या, मियोसिस वन। देख मियोसिस वन में बेटा सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किससे बेटा, प्रोफेज वन से। देख प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब याद कर बेटा, जो माइटोसिस के अंदर प्रोफेज हुआ था, क्या उसके अंदर कोई 5 स्टेजेस तूने ऐसी पढ़ी थी, कोई लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तूने। पर तू जब बेटा मियोसिस वन पढ़ता है और उसका प्रोफेज वन पढ़ता है, तो बेटा उसके अंदर तू 5 स्टेजेस पढ़ता है। कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। जब बेटा इसके अंदर और 5 स्टेज हो गई तो क्या बेटा ये लंबा हो गया? क्या बेटा ये लंबा हो गया? और क्या बेटा ये कॉम्प्लेक्स हो गया? और बेटा किससे कॉम्प्लेक्स हो गया? प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के। जब माइटोसिस का प्रोफेज देखा था तो बहुत सिंपल चीजें देखी थी, ऐसा कुछ नाटक नहीं देखा था, ऐसा कुछ नाटक नहीं देखा था। पर जैसे ही हम किसके अंदर पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं बेटा मियोसिस वन के अंदर, प्रोफेज वन के अंदर, तो हम देखते हैं प्रोफेज वन जो है फर्दर 5 स्टेजेस में आपके बेटा डिवाइडेड है। किसके बेसिस पर? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। क्यों मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं बेटा? इसलिए रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे को याद कराना है, क्योंकि मुझे तेरे को याद करानी है चीजें, ठीक है। आजा चल। तो बेटा तो ये समझ में आ गया होगा क्यों प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन आपके लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इसके कंपैरिजन में प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। बेटा यही लाइन मैंने 5 बार बोल दी, अब तो भेजे में घुसी होगी तेरे। आजा चल आगे पढ़ते हैं। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। बेटा ये लाइन भी मैंने अभी अभी बोल दी और अब मैं इसे बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अब बेटा शुरुआत हुई किससे? आपके लेप्टोटीन में। और तो लेप्टोटीन में याद है क्या हुआ था? कंडेंसेशन हुआ था किसका? क्रोमोसोम्स का। और तुझे क्रोमोसोम्स दिखने लगे थे किसके अंदर? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक। आजा देख अब ध्यान से, ड्यूरिंग लेप्टोटीन। और क्या बेटा लेप्टोटीन जो है तो याद है, जो लेप्टोटीन है वो बिल्कुल अर्ली प्रोफेज लाइक होती है, और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और जो डायकाइनेसिस आपकी होती है वो बेटा लेट प्रोफेज की तरह होती है, लेट प्रोफेज की तरह होती है। याद आ रहा है कुछ बेटा? मैं कह रहा हूँ फिर से, मैं तेरे को नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, मैं फिर से तेरे को बेटा नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ, मैं फिर से तेरे को नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ रे, तू समझना, मैं फिर से तेरे को नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ। आजा चल देख। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर किस में? आपके लाइट माइक्रोस्कोप में। क्यों विजिबल होने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा इससे पहले इंटरफेस चल रहा था, और इंटरफेस के अंदर हम जानते हैं क्रोमेटिन देखने को मिलता है, कोई क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलता है। क्रोमेटिन एक धागे की तरह है, और वो धागा इतना बेहतरीन नहीं दिखता जितना बेहतरीन आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट लेप्टोटीन। तो बेटा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ना ये अर्ली प्रोफेज की तरह है, तो बेटा कंडेंसेशन शुरुआत हुआ है। कंडेंसेशन के लिए या कॉम्पैक्शन के लिए, कंडेंसेशन के लिए या कॉम्पैक्शन के लिए, बेटा दोनों ही बात सेम है। चाहे तू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए, चाहे तू कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम के लिए, दोनों ही बात सेम है बेटा, दोनों ही बात सेम है, ठीक। जो आपके थ्रू आउट द लेप्टोटीन चलता रहता है, थ्रू आउट द लेप्टोटीन चलता रहता है, ठीक। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन कॉल्ड जाइगोटीन। तो बेटा सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? जाइगोटीन। इसके बाद कौन सी स्टेज होगी? लेप्टोटीन के जस्ट बाद होगी बेटा आपके जाइगोटीन। तो देख जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में क्या होगा बेटा? मम्मी पापा पास पास आएंगे। क्या होगा? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग।
तो बेटा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट कर देते हैं, क्या स्टार्ट कर देते हैं बेटा, आपकी पेयरिंग, पेयरिंग टुगेदर, एक साथ जो है बेटा पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या बेटा इसी को साइनेप्सिस कहते हैं, क्या बेटा इसी को साइनेप्सिस कहते हैं। बेटा पापा का मम्मी के साथ बना था, P1 M1 के साथ आ गया था, P2 M2 के साथ आ जाएगा, अगर आप P3 लोगे तो बेटा M3 के साथ आ जाएगा। इस तरीके से जो है बेटा 23 पेयर्स आपके अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से 23 पेयर्स की जो है बेटा क्या हो जाएगी, आपके 23 पेयर्स की जो है बेटा आपकी पेयरिंग हो जाएगी। और ये बेटा कहलाते हैं सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जिस प्रोसेस से बेटा इनका ये पास पास आना होता है उसे कहते हैं क्या बेटा, आपके साइनेप्सिस। और ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं हम बेटा आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देख, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex। और बेटा ये जो मम्मी पापा पास पास आ पाए हैं, क्यों पास पास आ पाए, क्यों, क्योंकि एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन दोनों को बेटा पास आ जाते हैं, तो उन दोनों को रोकने का, इन दोनों को जोड़ के रखता है, और उसे कहते हैं क्या बेटा, हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से आपके पापा मम्मी को एक बंधन बांधे हुए है, उस बंधन का नाम है बेटा क्या, शादी। उस बंधन का नाम है बेटा विवाह। उस बंधन का नाम क्या है बेटा, विवाह, शादी। और अलग अलग जगह पर अलग अलग टर्म से इसको जाना जाता है, ठीक। आओ उसी तरीके से बेटा इनके जो क्रोमोसोम्स को, इनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बेटा कौन बांधे रखेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। और जो बेटा ये जो आपको पेयर देखने को मिलता है साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, इसी को कहते हैं बाइवेलेंट। और इसके अंदर 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा टेट्राड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो बेटा ये जहाँ जस्ट विजिबल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ जो आपको इतने बेहतरीन नहीं दिखते जितने आपको जो है बेटा आगे वाली आने वाली स्टेजेस में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे आने वाली स्टेज का बेटा मतलब क्या है, आगे आने वाली स्टेज का मतलब बेटा पैकाइटीन के अंदर आपको जो है ये बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल होगा, ठीक। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटीन। यानी कि बेटा 1 मिनट देना बेटा, रुकना जरा, 1 मिनट देना, पानी पी लेता हूँ। नहीं बेटा पानी खत्म हो गया, अब कोई फायदा नहीं है, उठ के जाएंगे पानी लेके आएंगे, नॉट मेक्स एनी सेंस। आपके लिए थोड़ा और प्यासा रह लेंगे, बट पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। आ जाओ चल देख। तो बेटा ये क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है जो कि हमने आपको लिखवाई थी कि जो बेटा आपकी पहली 2 स्टेजेस हैं लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू पैकाइटीन। यानी कि पैकाइटीन एक लंबी स्टेज है इन कंपैरिजन टू लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, इतनी सी ये बात कह रही है, ठीक। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट chromosomes become distinct and clearly appears as tetrads। बेटा इतनी लंबी लाइन लिखी, इसका मतलब यही है कि बाइवेलेंट और टेट्राड आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है किसके अंदर, पैकाइटीन के अंदर, ठीक। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और बेटा यहीं पर आपको देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है बेटा, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आगे लिखी रही है बेटा, हम लिख के क्या करेंगे, आजा आगे ये लाइन लिखी रही है, आजा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। किसके अंदर हुआ बेटा क्रॉसिंग ओवर, किसके अंदर हुआ बेटा क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इतनी बेहतरीन तरीके से बेटा लेक्चर में, इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है बेटा प्रीवियस लेक्चर में, मतलब मजा आ गया यार। तुम्हें तो बेटा बेहतरीन मजा आया होगा। मतलब मुझे हर बार जितनी बार मैं पढ़ाता हूँ बेटा मुझे जबरदस्त मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है मतलब अलग ही लेवल का मजा आ गया। आजा देख चल। तो बेटा जिस साइड पर ये क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो बेटा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो आपका एक्सचेंज होता है किसका बेटा, जेनेटिक मटेरियल का। किसका बेटा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसका होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल का। किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। उसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड
रिकॉम्बिनेस। तो बेटा ये काम कौन करवा रहा था? रिकॉम्बिनेस। याद है बेटा रिकॉम्बिनेस दो से मिलकर बना हुआ है, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस काटता है, लाइगेज जोड़ता है, एंडोन्यूक्लियस काटता है, लाइगेज जोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस जाएगा, पैटर्नल का एक आर्म काटेगा, मैटरनल का एक आर्म काटेगा, दोनों इंटरचेंज कर जाएंगे। पैटर्नल वाले पे मैटरनल का आर्म आ जाएगा, मैटरनल वाले पे पैटर्नल का एक आर्म आ जाएगा। लाइगेज भैया जाएंगे और इनको जोड़ देंगे, लाइगेज भैया जाएंगे और इनको जोड़ देंगे। जिस तरीके से डॉक्टर बेटा सर्जरी करने के लिए पहले काटता है, देन उसके बाद जो है उसे सिल देता है, देन उसके बाद जो है बेटा उसकी स्टिचिंग कर देता है, ठीक उसी तरीके से बेटा रिकॉम्बिनेज भी करता है। रिकॉम्बिनेज बेटा किन के कॉम्बिनेशन से बना है? एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। ठीक, आ जाओ। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको बेटा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जेनेटिक क्रोमोसोम्स में। ठीक, आ जाओ। सॉरी, जेनेटिक मटेरियल का। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। और बेटा जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये आपका कंप्लीट हो जाता है पैकाइटिन के एंड तक। ठीक, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और इसी को कुछ कहते हैं बेटा, इसी को कुछ कहते हैं जहां ये लिंक्ड ऐसे रह जाते हैं, इसी को कुछ कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को कुछ कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा आपके काइज़मेटा। याद करो, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन। इसके बाद बेटा आती है आपकी डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ध्यान से सुन मेरी बात। मम्मी पापा के क्रोमोसोम्स को साइनेप्टोनीमल ने जोड़ के रखा था, जैसे ही वो गायब होगा क्या बेटा दूर दूर जाने लगेंगे। जैसे ही बेटा, जैसे ही विवाह, जैसे ही बेटा इनका पापा मम्मी का संबंध टूटता है, शादी का डिवोर्स हो जाता है, वैसा ही सेम है आपका बेटा डिप्लोटीन। ठीक है, जैसे ही बेटा उनका डिवोर्स होता है वैसे ही आपका सेम है डिप्लोटीन। तो बेटा क्या होगा, जैसे ही इनका संबंध टूटेगा उसी तरीके से बेटा दूर 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 जाने लगेंगे और कुछ इस तरीके से बेटा एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपके लिए छोड़ जाएंगे। कुछ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा एक जगह पर लिंक रह जाते हैं जहां इनकी बेटा भावनाएं इनके एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। बेटा मम्मी पापा इतने समय तक एक साथ रही है तो कुछ तो भावनाएं इनकी एक दूसरे के साथ जुड़ी ही जाती हैं, कुछ तो बेटा ख्याल एक्सचेंज हो ही जाते हैं, जो यादें कुछ बन जाती हैं, वो यादें सताती हैं, वो यादें सताती हैं। नालायक पढ़ ले, कुछ नहीं सताता यादें सताती हैं। ठीक नहीं, देख यहाँ ध्यान से आ जा। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. These X-shaped structures are called chiasmata. इसी को कहते हैं बेटा chiasmata। ठीक, इन oocytes of some vertebrates diplotin can last for months or year। और बेटा कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि बेटा मैमल्स, उनकी जो oocyte सेल होती हैं जो ओवम बनाने का काम करती है, उनके अंदर जो है वो बेटा अटक जाती है किसकी, आपकी डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। तो बेटा फाइनल स्टेज कौन सी होती है? वो होती है आपकी डायाकाइनेसिस। देख अब इस क्या होता है, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। ये बेटा मार्क्ड होती है किससे? आपकी टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। यानी कि बेटा जो आपका काइज़मेटा, जो आपका एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, अब इसका जो है टोटली आपका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों ही क्रोमोसोम्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होगा बेटा, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाएंगे। ठीक, ऐसे दूर हो जाएंगे, एक्सचेंज हो गया बेटा, मटेरियल हो गया इनके बीच में चेंज, अब दोनों दूर हो जाएंगे। ठीक, आजा देख, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। कहा ना मैंने बेटा लेट प्रोफेज की तरह होता है। कैसे होता है? लेट प्रोफेज की तरह, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होगा। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इसके अलावा बेटा मियोटिक स्पिंडल जो है आपकी वो फॉर्म हो चुकी है, किस काम के लिए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए, जो कि आपके एनाफेज फर्स्ट में होते हैं। ठीक, अभी सेकंड निकलने वाला था मुंह से बाई द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर्स। ये भी बात हमें पता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। एंड द न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक्स डाउन, वो भी बेटा टूट जाता है और गायब हो जाता है। ठीक, डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और डायकाइनेसिस बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ये बेटा मेटाफेज 1 में ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आ जाओ चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा, अब हम पढ़ेंगे आपके मेटाफेज 1। देख ध्यान से, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया? देख रुक, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आज ही आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो अलाइन होते हैं कहाँ पर बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट पर या फिर इक्वेटर पर, उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल
अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो स्पिंडल फाइबर्स बेटा, जो सेंट्रियोल्स हैं, जो पोल्स पर जो सेंट्रियोल्स हैं, उनसे बेटा निकल के आती हैं कुछ स्पिंडल फाइबर्स, और वो जो है बेटा जुड़ जाती हैं किससे, काइनेटोकोर से, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। देख बेटा आजा आगे बढ़, और ये देख एनाफेज 1, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। और बेटा एनाफेज 1 के अंदर आपके क्या होता है, एनाफेज बिछड़ने वाला फेज होता है, जिनसे बेटा आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम से जो है बेटा आपकी क्या अटैच करेंगे थी, स्पिंडल फाइबर, किसमें, मेटाफेज 1 में। ठीक है, अब जो है एनाफेज बेटा इनको दूर करेगा, एनाफेज इनको दूर करेगा, यानी कि बेटा एनाफेज 1 क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा क्या आपके टीलोफेज 1। और टीलोफेज 1 क्या है, देख ध्यान से, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। तो बेटा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो गई थी वो फिर से रीअपेयर हो जाती है, यानी कि अब दो सेल्स फॉर्म होने वाली हैं। ठीक, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, इसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। बेटा से एक डायड ऑफ सेल्स, तो इसे एक्चुअली में क्या कहेंगे, एक्चुअली इसके बाद जो बेटा दो सेल्स फॉर्म होती हैं, और उन दोनों सेल्स को कहते हैं आपके बेटा डायड ऑफ सेल्स। ठीक, ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। बेटा वही लाइन आ गई, और बेटा डिस्पर्शन से क्या मतलब है, डिस्पर्शन से मतलब है डी कंडेंसेशन। डी कंडेंसेशन क्या मतलब है बेटा, डिस्पर्शन से यहाँ मतलब है बेटा आपके डी कंडेंसेशन, डिस्पर्शन से हमारा यहाँ मतलब है बेटा आपके क्या, डी कंडेंसेशन। एक मिनट बेटा, मेरी वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट गायब हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, देखा जा बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है थोड़ा बहुत डिस्पर्शन होता है, उतना डिस्पर्शन नहीं होता, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। उतना नहीं होता जितना बेटा इंटरफेस के न्यूक्लियस में होता है। और ये क्यों नहीं होता इतना, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद बेटा इसको मियोसिस 2 करना है, तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत ही जो है डीकंडेंसेशन करेगी, यानी कि बेटा क्रोमोसोम से थोड़ा बहुत ही जो है क्रोमेटिन बनता है, पूरी तरीके से नहीं होता डिस्पर्शन। पूरी तरीके से होगा तो बेटा फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से कंडक्शन कराना पड़ेगा, सॉरी कंडेंसेशन कराना पड़ेगा, फिर से कॉम्पैक्शन कराना पड़ेगा। नहीं, क्यों, क्योंकि जस्ट मियोसिस सेकंड अभी होने ही वाली है, इसलिए जो है बेटा थोड़ा बहुत ही जो है आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्शन देखने को मिलता है। ठीक, दिस स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। और बेटा M1 और M2 के बीच की जो स्टेज होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो गैप होता है उसी को कहते हैं इंटरकाइनेसिस, एंड इज जर्नली शॉर्ट लिव्ड। और बेटा ये होता है कैसा आपका, शॉर्ट लिव्ड। ठीक, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ बेटा कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड। इसके बाद क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड में सबसे पहली स्टेज होगी आपकी प्रोफेज सेकंड, मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज 1। तो बेटा यहाँ इतने नाटक नहीं होते, इसलिए बेटा सिंपल है, किससे, प्रोफेज 1 से। क्यों, क्योंकि प्रोफेज 1 फर्दर 5 स्टेजेस में आपके डिवाइडेड था, फिर से नहीं बताऊंगा, चल बोल देता हूँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। आजा बेटा चल, अब देख ध्यान से, अब हम क्या कराएंगे, अब आपको मियोसिस सेकंड पढ़, देख प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो बेटा मियोसिस सेकंड कब शुरू हो जाता है, इमीडिएटली शुरू हो जाता है आपके साइटोकाइनेसिस के बाद, यानी कि डायड ऑफ सेल्स फॉर्म होने के बाद, यानी कि दो सेल्स फॉर्म होने के बाद ही जो है तेरा मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है, यानी कि इंटरकाइनेसिस बहुत ही छोटा गैप होता है तेरा, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड, क्रोमोसोम्स बेटा फुल्ली इलोंगेटेड होने से पहले ही। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। बेटा मियोसिस सेकंड टोटली अलग था, बट मियोसिस 1 जो था बेटा वो आपका टोटली अलग था, बट जो आपका मियोसिस सेकंड है वो सेम होता है एज इट इज आपके नॉर्मल माइटोसिस की तरह। ठीक, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। बेटा एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड तो जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाती है, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। जो और जो बेटा थोड़ा बहुत, और जो बेटा आपके थोड़ा बहुत क्या हुआ था, कॉम्पैक्शन हुआ था, जो थोड़ा बहुत, सॉरी, जो थोड़ा बहुत बेटा डिस्पर्शन हुआ था, फिर से वापस थोड़ा बहुत कॉम्पैक्शन होना शुरू हो जाता है। आजा देख, अब बात करते हैं बेटा मेटाफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, अलाइनमेंट होगा, कहाँ पर, इक्वेटर पर। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। इस बार बेटा किससे अटैच कर जाते हैं आपकी स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर्स के, किससे, काइनेटोकोर से, सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एनाफेज सेकंड की। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स
विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। तो बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ने का काम कौन करता है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग हो जाती है और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के साथ ये दोनों ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स बाई शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स। तो बेटा ये किस तरीके से जाती है? तो बेटा जो आपकी स्पिंडल फाइबर बनी है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, वो स्पिंडल फाइबर में से माइक्रोट्यूब्यूल्स हटते जाते हैं हटते जाते हैं हटते जाते हैं, इस तरीके से वो शॉर्ट होती जाती है और इस तरीके से जो वो बेटा आपके पोल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, आजा देख। और अब हम बात करते हैं टीलोफेज सेकंड की। मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड। तो बेटा मियोसिस आपका किससे एंड होता है? टीलोफेज सेकंड से, इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट enclosed by a nuclear membrane envelope, a nuclear membrane. Cytokinesis is follows, resulting the formation of tetrad of cells, that is haploid, 4 haploid daughter cells, और एट द एंड आपको मिल जाते हैं बेटा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हमने आपको समझाई दिया। अब जो एक बार हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, आओ देखो जरा ध्यान से, देखो आओ बेटा, ये दिख रहा है बेटा आपको, ये देख प्रोफेज 1 दिख रहा होगा तुझे, ये देख इस तरीके से, तो ये देख ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम दिख रहे हैं, देख इस तरीके से, देख ये पेयरिंग हो गई, देख मेटाफेज 1, देख एनाफेज में इस तरीके से होमोलोगस की सेपरेशन हो गया और टीलोफेज 1 में ये बेटा अलग अलग हो गए। इसके बाद देख आगे, आगे बेटा देख प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, स्पिंडल आने लगी बट अभी ट्रांजिशन ही चल रहा है। मेटाफेज सेकंड में बेटा देख फिर से ये अलाइन हो गया आपके क्रोमोसोम, और एनाफेज सेकंड में सेग्रीगेशन हो गया किसका बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड्स का। और टीलोफेज सेकंड में आते आते आपको जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिल गई, देखो ध्यान से। और ये बेटा इसी के साथ जो है बेटा आज का जो है हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आओ चलो देखो, हमने जो बेटा आपकी टोटली एनसीईआरटी भी जो है हमारा अब आपको जो है रीड करा दी है और पूरा चैप्टर हमने करा दिया। बट इसके बाद जो है बेटा आपको एक और लेक्चर देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके रह रहे हैं, इसके अलावा बेटा कुछ टेबल्स हम आपको बनवाएंगे। मैं चाहता हूँ वो टेबल्स बेटा आप खुद बनाएं, माइटोसिस की, मियोसिस की, पूरी की पूरी टेबल आपको पहले खुद बनानी है। कितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले लेना, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, इस तरीके से बेटा 3 कॉलम इधर बनाओगे, इधर आप फेजेस लिखोगे G1 S G2, देन माइटोसिस के पूरे पूरे 4 फेजेस लिखोगे। ऐसे ही बेटा आप मियोसिस के लिए करोगे सेम एज इट इज, ठीक। इसी के साथ बेटा मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर में आनंद आया होगा, क्योंकि बेटा मुझे तो बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है, मुझे तो पढ़ाने में बहुत अलग लेवल का मजा आ रहा है। और बेटा ऐसा पढ़ाने वाले हैं, ऐसा पढ़ाने वाले हैं, 2026 का बेटा जो पूरा पेपर होगा इन्हीं नोट्स से होगा, तू याद रखिए इस बात को, किसी ने आज तक ऐसा नहीं पढ़ाया होगा बेटा। पेड बैचेस से तू कंपेयर कर लियो, किसी के भी पेड बैचेस से तू कंपेयर कर लियो बेटा, कम नहीं है किसी से भी। अभी तो इतनी बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतना बेहतरीन रिवीजन कराएंगे कोर्स होने के बाद। अभी सिर्फ तू कोर्स होने पर फोकस दे, उसके बाद बेटा देख मजा नहीं आ जाए तो तू फिर बोलियो, ठीक। तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं हम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, फिर मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।